अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिलर रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि वक़ाल हुम सवा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये जो मजलिस है ख़ास तौर से कारोबार और इनकम के मसाइल के हवाले से है। मसाइल की मजलिस में ध्यान और तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मसाइल का सीधा सीधा ताल्लुक़ अमल से होता है और ध्यान हट जाता है तो मसला गलत समझ में आता है, तो गलत समझ में आता है तो अमल भी गलत हो जाता है। तो इसलिए पहली दरख्वास्त आप लोगों से अदब के साथ ये है कि ध्यान और तवज्जो बरकरार रखें। इंशाअल्लाह इतना लंबा नहीं करूँगा कि आप लोग उकता जाए। आप लोगों की बशाशत होगी तब तक इंशाअल्लाह मैं अब बात करूँगा। आपकी बशाशत ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है। दूसरी बात, पानी भी चला देना साथ में, पानी चलता रहेगा तो चलेगा, पानी ख़त्म, बात ख़त्म। दूसरी दरख्वास्त यह है कि आपको जो बात समझ में नहीं आ रही या आपके मन में अगर कोई सवाल पैदा होगा तो आखिर में इंशाअल्लाह आपको मौका दिया जाएगा सवाल करने के और उसका जवाब भी देने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए जो बात आपके नोट करने की लगे आप नोट कर लीजिए, जो सवाल आपके मन में पैदा होता है उसको भी आप नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह आखिर में सवाल और जवाब का मौका भी होगा। एक बात तो सब मान रहे हैं कि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि इस ज़मीन पर जितनी मखलूक है सबकी रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला हर ज़माने में हलाल खिलाने पर कादिर है कि नहीं? अल्लाह ताला हर ज़माने में हलाल खिलाने पर कादिर है। ऐसा तो नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह ज़माना बहुत तरक्की कर गया और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और सारा मार्केट ऑफलाइन से निकलकर ऑनलाइन हो गया है, तो नऊज़ुबिल्लाह अब सारी चीज़ें अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में ना रही। ऐसा है भाई? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो सभी यही मानते हैं कि भाई हर ज़माने में अल्लाह ताला हलाल खिलाने पर कादिर है। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने रोज़ी की ज़िम्मेदारी ले रखी है, हलाल खिलाने पर अल्लाह ताला कादिर है। तो बंदा जब सही मेहनत करता है तो उसकी मुक़द्दर की रोज़ी उसके पास हलाल तरीके पर पहुँचती है, लेकिन उसकी इनकम का तरीक़ा गलत हो जाता है, कारोबार का तरीक़ा आदमी गलत इख्तियार कर लेता है। लोगों की देखा देखी में ओह उसको तो देखो कितना आगे बढ़ गया, और मेरे से भी छोटा है और उसने फ़लानी जगह पर बंगलो भी बुक करा लिया और उसने
अहमदाबाद में जाके भी दुकान खरीद ली और ये कर लिया, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ। बंदा देखा देखी में बेसब्रा होकर गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है तो वो रोज़ी उसके पास हराम तरीके पर पहुंच जाती है, आती है मुकद्दर की उससे ज़्यादा नहीं होती। तीसरी बात का खुलासा ये है कि मेहनत और तरीक़ा हलाल चीज़ का हो तो मुकद्दर की रोज़ी हलाल तरीके पर आती है, और बंदा तरीक़ा गलत इख्तियार कर लेता है तो उसके पास माल हराम और नाजायज़ तरीके पर पहुंचता है जिसका वबाल उसको लगता है। भाई हराम माल खाने का वबाल होता है कि नहीं होता। जैसे बंदा बिल्कुल सड़ा हुआ खाना जिसको हम कहते हैं ऊब लग गई है, कोई चीज़ 2-4-5 दिन से पड़ी हुई है एक ही जगह पर, फ्रीज में भी नहीं रखी गई है, उस पर ऊब लग जाती है। उस सड़ा हुआ खाना और सड़ा हुआ फल, सड़ी हुई सब्ज़ी खाएगा तो अंदर में जाके नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? जी करेगा। तो ऐसे ही हराम माल खाने की नहुसतें और उसके असर होते हैं। मैं उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें बतलाता हूँ, उसके बाद आगे की बातें इंशाअल्लाह कर रहा हूँ। हराम माल खाने का पहला नुकसान कि उसकी वजह से नेक आमाल की तौफीक छिन जाती है। कुरान शरीफ में है कि या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा, कि पाक और हलाल खाओ और नेक आमाल करो। इससे उलमा ने ये बात बतलाई है कि भाई नेक आमाल की तौफीक पाक और हलाल माल खाने से मिलती है। हराम, नापाक और शक शुबे वाला माल खाने से नेक आमाल की तौफीक छिन जाती है। नतीजा है कि कितने भी बात कर लो असर ही नहीं करते, नेक आमाल की तरफ आ ही नहीं रहा। बुला बुला के थक जाओ तो भी नमाज में नहीं आता, और कभी आ भी जाता है तो दिखाने के लिए कि घर में बैठो रहे ना तो अप्पा एम कैसे आखो दिवस घर में पड़े और ऐसा नमाज पढ़वा भी नहीं आओ तो दिखाने के लिए आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, मैं आ गया। लेकिन अंदर से नेक अमल की तौफीक छिन जाती है। और दूसरा नुकसान बहुत सारे हैं, मुझे रोज बताना है कि हराम माल खाने का दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि एहसास ख़त्म हो जाता है एक इंसान के अंदर। और इंसान में भी ईमान वाला बंदा है, उसके अंदर एक एहसास होता है, वो एहसास धीरे धीरे हराम और नापाक ग़िज़ाएं खाने से ख़त्म हो जाता है। आज हम देख रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि कोई एकाध हादसा और एकाध चीज़ बंदा देख लेता था, सुन लेता था, उसका असर उस पर कई कई महीनों और कई कई दिनों तक रहता। हमारे मोहल्ले में एक नौजवान का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। दूसरे दिन वो मोहल्ले के नौजवान जो कभी जल्दी से मस्जिद में भी नहीं आते थे, और 15-20 नौजवान मिलकर आ गए कि ये हादसा हो गया, इंतकाल हो गया, ये हमारे जैसा ही नौजवान था, हमारा भी हो जाएगा, क्या होगा, हमको कुरान सीखना है, किसी तरीके पर भी किसी कीमत पर हम सीखने तैयार। और चुनांचे उसके बाद उनके कुरान सीखने की तरतीब बनाई गई, तो महीनों तक रोज़ाना पाबंदी से कुरान सीखने आते। तो एक हादसा जो है ना वो कई कई अरसे तक असर करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि रोज़ के कितने हादसा आ जाते हैं हमारे सामने, और व्हाट्सएप के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से कितनी ख़बरें भी हम पर पहुंच जाती है, ज़रा भी असर नहीं होता। अभी 5 मिनट पहले वो चीज़ देखी है जो रूह को तड़पा देने वाली है और जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और 5 मिनट के बाद वापस बुरी चीज़ देख रहा है। कभी एहसास ही नहीं है, जिसका नतीजा है कि कितने महीने हो गए, तकरीबन 15 से 16 महीने हो गए कि एक जगह पर मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म हो रहा है, और यहाँ हमको एहसास ही नहीं है। सुबह में उठ के बच्चा बोलेगा कि अब्बा मैंने कोई वस्तु अपाओ, तो वही डेयरी मिल्क दिलाएगा और वही जो है लक्स का साबुन ला के इस्तेमाल कराएगा,
कह के थक गए कि भाई इन चीज़ों की वजह से जालिमों के हाथ मजबूत हो रहे हैं, तुम क्यों ये चीज़ें खरीद रहे हो? तुम देखते नहीं हो कि इसकी वजह से मजलूम और मुसलमान और बच्चे और औरतें सब मारे जा रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा। तो ये हराम माल का असर हो सकता है कि हराम माल के नतीजे में एहसास ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत ख़तरनाक नुकसानात हैं हराम माल के, जो दुनियावी नुकसानात हैं, आखिरत की बात तो और है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग अपनी इनकम के सोर्सेस, अपने आवक के जो साधन हैं उनको चेक करके सही करें। आज की इस मजलिस में मुझे ख़ास तौर से कहा गया है कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार के हवाले से बयान होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के हवाले से होना चाहिए, ऑनलाइन तिजारत के हवाले से होना चाहिए, और एक दो और चीज़ें भी हैं कि इसके हवाले से होना चाहिए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ मौलाना कि मैं पूछ लूँ कि भाई स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में रोकाण करने वाले लोग इसमें कितने हैं, ताकि पता लगे कि ये मजमा है तो उनके सामने शेयर बाज़ार की बात करें। भाई कोई बताएगा कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं? जी, शर्माने की कोई बात नहीं। आपका है तो मैं आपके सामने शेयर बाज़ार का बयान करूँगा, नहीं तो मैं शेयर बाज़ार का बयान कर दूँ तो फिर आप कहो यार हमारा कंपनी तो कोई वस्तु आई ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है स्टॉक मार्केट वाले 5, 7, 10 जैसे लोग दिखते हैं। और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले, किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, वो भी कमी बनते हैं। ऑनलाइन तिजारत करते हो, ऑनलाइन के किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो क्या किया जाए? इन चीज़ों का बयान किया जाए, केवल दूसरे मसाइल। इनको दे दो, मेरा तो बार बार चलता रहेगा। नहीं तो अच्छा चलो जी, मैं इस तरीके से मसाइल बयान करता हूँ, कुछ शेयर बाज़ार के, कुछ मिले जुले, जिसमें सबका फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना? शेयर बाज़ार के मसाइल भी कोई अलग तो है नहीं, वही किताबों में है, वही कुरान और सुन्नत से निकले हुए हैं। तो उसको इस तरीके से बयान करूँगा कि आपके दूसरी चीज़ों में भी इंशाल्लाह ये चीज़ आपको फ़ायदा दे। ठीक है? तो शेयर बाज़ार और स्टॉक मार्केट, आपको अगर इसका पता ना हो तो ये कोविड से पहले ऐसा था कि बहुत कम लोग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन कोरोना में, लॉकडाउन में बैठे रहने का मौका आया तो क्या करें बैठे बैठे? क्या मैं तो बैठे बैठे निवड़ा डाल गया हूँ, कुछ धंधा भी नहीं है। और दूसरा कहता है कि अरे क्या धंधा नहीं है, मैं तो बैठे बैठे इतना कमाता हूँ मोबाइल में रोज़। तो ऐसा करके एक का चेक दूसरे को लगा, दूसरे का 10 को लगा, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे। और पिछले 2-3 सालों में तो बहुत आंकड़े बढ़ गए। तो हमारे भारत का स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो शेयर बाज़ार है, इसमें पैसे लगाने का मतलब क्या है, और इस्लामी एतबार से बंदा इसमें पैसे लगाएगा तो उसको किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। देखिए, क्यों नॉर्मल लाइफ में, शेयर बाज़ार को छोड़कर नॉर्मल लाइफ में कोई किसी दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, पार्टनरशिप पर पैसे देता है, तो वो कैसे देता है, मैं उसको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसे ये हाफिज़ साहब है, ये हाफिज़ साहब मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि भाई मुफ्ती साहब, તમારા જોડે 10 લાખ રૂપિયા છે, હું એક ધંધામાં લગાવું અને તમને નફો કરીને આપીશ। तो आप बताओ, मेरा सबसे पहला सवाल क्या होगा? जी जी, धंधा क्या है, कारोबार क्या करोगे, पहला सवाल यही होगा ना। इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया आपो मैंने, હું ધંધામાં રોકું છું અને નફો કરીને તમને આપીશ। तो पहला क्या पूछूंगा, भाई तू धंधा क्या करेगा? वो कहता है कि मैं इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ बेचूंगा।
तब मैं क्या करूँगा? क्या ना, ये तो मैंने तालीम में सुना हुआ है कि भाई सही नहीं है, नहीं करने का, यही होगा ना। और ये हाफिज साहब मेरे को ऐसा कहते हैं कि मारे फुटवेयर में धंधो से मारा जोड़े बहुत सरस लाइन है, अपना आ जगह पर एक शोरूम करशो ने तो बहुत सरस चाल से इन्होंने कारोबार बताया कि भाई फुटवेयर का धंधा है, तो थोड़ा बहुत इरादा बना कि ना भाई हाँ हमें अगर सिस्टम के रीतनी से नफ़ों के लिए आपसो शू कर सो, ये सब बातें बाद में आए। तो ऐसे ही शेयर बाज़ार में जो शेयर होते हैं मार्केट में जिसको हम ख़रीदते हैं, तो वो भी किसी न किसी कंपनी के हिस्से होते हैं, पार्टनरशिप होती है किसी कंपनी की। मैंने 1000 रुपये के कोई शेयर खरीदे, जैसे मैंने टाटा मोटर्स के 2 शेयर खरीदे सिर्फ, तो टाटा मोटर्स में इतनी छोटी सी मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी 2 शेयर के साथ। तो इसलिए शेयर बाज़ार में पैसे लगाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है और सबसे पहले ख्याल करने वाली बात यह है कि जिस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज़ और हलाल होना चाहिए। कंपनी का बेसिक बिजनेस ही गलत है तो उसमें पैसे लगाना ईमान वाले के लिए जायज़ ही नहीं है, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो। कारोबार ही गलत है तो हमसे कोई लेना देना नहीं है उससे। जैसे मिसाल के तौर पर कि बैंकिंग की कंपनी है, HDFC के शेयर है, ICICI के शेयर तो हमारे लेने देने के, तो उसका तो काम ही सूद का है, सूद लेना न देना उसका काम है उसका, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम उसमें पैसे लगा रहे हैं, उसका मतलब हम भी वो सूद का काम कर रहे हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस की कंपनी है, उसके शेयर हम खरीद नहीं सकते। लिकर प्रोडक्ट्स, शराब और अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां, इनके शेयर हम नहीं खरीद सकते। फिल्म इंडस्ट्री की कंपनियां, फिल्मों का बजट करोड़ों में होने लगा तो वो भी अब क्या करते हैं कि लोगों के पास से पैसे लेके लगाते हैं। तो फिल्म की कोई कंपनी है, उसके शेयर भी है मार्केट में, तो वो शेयर हमारे काम के लिए चाहे कितना भी फायदा दे दे। इसी तरीके से हथियार बनाने वाली कंपनियां, वेपन्स बनाने वाली कंपनियां, उसके शेयर भी जायज़ है। ये मौलवी साहब देख रहे हैं ऐसा कि हथियार में शू आते हो, हथियार में क्या वादा है? हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना इसलिए सही नहीं है कि आम तौर से हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने हथियार जालिमों के हाथ में फरोख्त कर रही है और जालिम इसके नतीजे में और ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। जैसे ये मना किया जा रहा है ना कि फलानी फलानी कंपनी की प्रोडक्ट्स मत खरीदो, क्यों? इसलिए कि उससे जालिमों के हाथ मजबूत होते हैं। ऐसे ही वेपन्स बनाने वाली कंपनियां, इसके शेयर हम नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से शुगर, शक्कर जो होती है ना, शक्कर बनाने वाली कंपनी के शेयर भी नहीं खरीद सकते। आप कहोगे मौलवी साहब शक्कर बंद थी जैसे तो चाह के भी देते पीछे। शुगर बनाने वाली कंपनियों के शेयर इसलिए नहीं खरीद सकते कि शक्कर किस चीज़ से बनती है जी? शेलड़ी। तो शेलड़ी से शक्कर बन जाती है, उसके बाद उसका भूसा कहाँ जाता है? तापड़ी थोड़ी करते हैं कंपनी वाले कि लगाओ ठंडी रेल तापड़ी करके। ये जो भूसा होता है ना, भूसा, उसका बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियाँ तो वो है कि जिसने खुद अपना छोटा सा वेंचर लगाया हुआ है, इस भूसे को इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाया जाता है, या फिर शुगर कंपनी इसको लेके अल्कोहल बनाने वाले को बेच देते हैं भूसा, उससे अल्कोहल बनता है। अब बताओ शुगर फैक्ट्री के शेयर खरीद सकते हैं? तो पहले नंबर की चीज़ हमें ये देखना है, जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं उसका बुनियादी तौर पर कारोबार जायज़ और हलाल होना चाहिए। कारोबार जायज़ ही नहीं है तो हमारे मतलब की नहीं होगा। दूसरे नंबर की चीज़ ये है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार तो जायज़ है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट
सेफ्टी की नीयत से किसी गलत चीज़ में लगाया है। जैसे कंपनियां क्या करती है कि सारा माल एक कारोबार में धोख नहीं देती, 15%, 20%, 10% ऐसा, या तो FD करा देती है बैंक में डिपॉजिट, और उसका इंटरेस्ट जो है ना उसको भी प्रॉफिट में शामिल कर देती है। या कभी पैसा लगाया हुआ है कंपनी कपड़े बनाने की कंपनी, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसने बैंकिंग में लगा दिया। वो इसलिए लगाते हैं कि कभी ये कपड़े वाले सेगमेंट में मंदी आ रही है तो उस वक्त उधर से आने वाला प्रॉफिट ये अपने शेयर होल्डरों को जोड़ के रखेगा। तो ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। तो बिजनेस वाला बंदा होता है वो सारा माल एक जगह नहीं लगाता, वो अलग अलग जगह पर लगाता है ताकि ये लाइन बांधो तो उसमें से अपना चलता रहे, तो इधर बांधो तो उधर से चलता रहे। तो है कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज़ चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा पैसा उसने गलत चीज़ में लगाया हुआ, तो वो जो थोड़ा सा लगाया है वो थोड़ा सा टोटल कंपनी के 33% से कम होना चाहिए। 33% से ज़्यादा है तो वो थोड़ा नहीं है, वो ज़्यादा है। समझा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक कंपनी है बाटा, जूते बनाने की कंपनी, तो उसने ऐसा किया, ये सिर्फ मिसाल समझा रहा हूँ, ओरिजिनल कंपनी की क्या सिचुएशन है मैं नहीं जानता हूँ, आपको मिसाल बता रहा हूँ कि कंपनी का मेन काम तो जूते बनाने का है, लेकिन 25% उसने अपना जो है ये लगाया हुआ है बैंकिंग के अंदर, ताकि उसमें से आने वाला प्रॉफिट भी अपने शेयर होल्डरों को दिया जाएगा। तो ये 33% से कम है। तो 33% से कम है तो दूसरी शर्त हमारी फुलफिल हुई, आगे और बाकी है चीज़ें। लेकिन बाटा ने ऐसा किया कि जूते में खाली 60% रोका है, 40% उठा के बैंक में डाल दिया, तो फिर अब इसके शेयर हम खरीद ही नहीं सकते, आगे की चीज़ हमारे लिए आएगी नहीं, यहाँ से बंद। तो दूसरी शर्त यह है कि जिस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं उसका बुनियादी कारोबार तो जायज़ था, और उसने गलत काम में अगर पैसा लगाया हुआ है तो 33% से कम होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो गलत काम वाली कंपनी में थोड़ा सा पैसा कंपनी ने लगाया है, 5, 10, 15%, 20% लगाया है, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस कंपनी के टोटल प्रॉफिट के 5% से कम होना चाहिए। जैसे मिसाल हमने बाटा की ली कि बाटा ने 75% तो जूते में लगाया है और 25% लगाया था बैंक में, और बैंक में जो 25% लगाया है उसमें से आने वाला प्रॉफिट, ये जूते वाली टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसके 7% बन रहा है, तो अब भी हम इसके शेयर नहीं खरीद सकते। समझा? ये आने वाला प्रॉफिट टोटल कंपनी के 5% से कम होना चाहिए, तो हमारे लिए इसके शेयर खरीदना जायज़ हो सकता है। और चौथी शर्त ये है कि ये जो 5% से कम नॉन हलाल इनकम आ रही है हमारे पास, कंपनी में जो लगाया था उसका 4% टोटल कंपनी का गलत काम में से प्रॉफिट आ रहा है, तो ये जो 4% गलत नॉन हलाल प्रॉफिट आया है, जब इस शेयर का फ़ायदा हमको मिलेगा या हम शेयर बेच रहे हैं, डिविडेंड हमारे पास आ रहा है, तो हम इतना % चेक करके उतना पैसा हमें सदका कर देना पड़ेगा जो हमारे पास नॉन हलाल और नाजायज़ आमदनी आ रही। तो ये 4 शर्तें हुई। 5वीं, ये 4 होगी तो शेयर खरीदना जायज़ है। 5वीं चीज़ कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जिन्होंने लोन ली हुई है, चाहे बैंकों से लिए, चाहे हुकूमत से लिए, कि चाहे प्राइवेट सेक्टर से लिए, कि कहीं से भी लिए, लोन ली हुई है, सूद वाली लोन। तो सूद वाली लोन उसका ये जो कर्जा है ये 33% से कम हो तो हम उसके शेयर खरीद सकते हैं। सूद वाला कर्जा 33% से बढ़ गया उसका तो हम खरीद नहीं सकते। तो ये 5 शर्तें तो शेयर बाज़ार में एंट्री के लिए। उसके बाद फिर आगे अब शेयर बेचे तो कैसे बेचे, बेचने के लिए इंट्राडे जायज़ है कि नहीं है, और इसी तरीके से स्पॉट सेल जायज़ है कि नहीं है,
ऑप्शन ट्रेडिंग जायज़ है कि नहीं है, कॉल और पुट ऑप्शन का क्या हुक्म है, वो और चीज़ें हैं। लेकिन पहली ये 5 चीज़ें, नंबर 1 कोई बताएगा मेरे साथ? नंबर 1, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसका बुनियादी कारोबार जायज़ और हलाल होना चाहिए। और ये सिर्फ शेयर के लिए नहीं है, हम आपस में जहाँ कहीं भी रोकाण करते हैं उसके लिए भी है। आपस के रोकाण में ना गलत आदतें पड़ी हुई हमारी। किसी ने कह दिया ला 2 लाख पड़ा से धंधा में लगाओ तने नफो आले, तो क्या धंधा करेगा वो नहीं पूछ रहा, नफो केटलो आले एम के वो कहना महीने 6-7 हज़ार रुपया तो आले थे, क्या रुपये जैसा हो गया। अब ऐसा समझता है कि मेरी तो पार्टनरशिप हो गई है और वहाँ से महीने के 7,000 रुपया आते हैं और हलाल आमदनी आती है, मैं तो खाता हूँ माशाल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ। नाजायज़ है ये आमदनी। यहाँ पार्टनरशिप ही नहीं हुई तो किस चीज़ की आमदनी? ये सूद आ रहा। खाली ऐसा कहते हैं पार्टनरशिप हो जाए। उसने कहा कि 2 लाख रुपया लाओ और वो लेके गया और वो धंधा करता है कि नहीं करता, क्या करता है क्या नहीं करता, क्या हिसाब किताब उसके कारोबार में मेरा लगाया हुआ ये कैपिटल कितने लेवल का हो रहा है, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस की तकसीम कैसे होगी, कुछ भी तय नहीं हुआ। धंधा कब तक चलेगा, कब पार्टनरशिप ख़त्म होगी, कुछ भी नहीं। और इसको ऐसा समझते हैं पार्टनरशिप हो गई और आने वाला जो है ना नफ़ा है, ये नफ़ा नहीं है, ये सूद आ रहा है। तो पहली चीज़ ये है, चाहे स्टॉक मार्केट में हम काम करते हो कि कहीं पे भी, जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो वो पता तो होना चाहिए कारोबार जायज़ है कि ना जाए। दूसरी चीज़ हो गई कि बुनियादी कारोबार तो जायज़ है लेकिन साथ में कुछ और भी हो रहा है। जैसे ये हाफिज़ साहब मेरे पास से 10 लाख रुपए ले गए थे फुटवेयर का शोरूम करने के, और फुटवेयर का शोरूम भी किया इन्होंने, लेकिन फिर धीरे धीरे पॉलिसियाँ भी बेचने लगे दुकान पर बैठे बैठे। तो मेरे को किसी ने आके बताया कि वो तुम्हारे पार्टनर हैं, वो तो पॉलिसियाँ भी बेचते हैं। और मैंने जाके देखा तो हाँ भाई ये तो बीमे की पॉलिसियाँ बेचते हैं। और मुझे पता चलेगा तो बताओ मैं क्या करूँगा जी। मुझे पता चला कि भाई आप ईमानी पॉलिसियों भी बेचे थे तो मैं तो परसेंटेज नहीं देखूंगा, भाई बंद कर આપણે ના જોઈએ। ફૂટવેરનો ધંધો કરવાનો તો ના બધું કેમ કરું? ये तो कंपनी में हमारा इख्तियार नहीं होता इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते, और यहाँ तो इख्तियार है ना, तो हम यही कहेंगे भाई फुटवेयर का काम है तो करो, पॉलिसी का करना है तो बंद करो। तो दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी ने जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किसी और कारोबार में लगाया है और वो नाजायज़ कारोबार है तो वो 33% से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसमें से आने वाला प्रॉफिट टोटल कंपनी के 5% से कम होना चाहिए। चौथी चीज़, जो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा तो हम चेक करके नॉन हलाल नाजायज़ प्रॉफिट जो हमारे पास आया है उतना हमें सदका करना पड़ेगा। और 5 अच्छा सदका करने की एक बात आई ना, तो जो बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछने आते हैं वो मुझे याद आ गया। बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि मौलवी साहब हमें शेयर खरीद आता ये वक्त हमने खबर नती कि आ नाजायज़ कंपनी से और शेयर हमने खरीद लिए थे। अब पता चला है कि कंपनी नाजायज़ है, उसके अंदर रुकान करना और उसका नफा लेना जायज़ नहीं है। लेकिन अब यह है कि अभी उसका भाव डाउन है, नुकसान आता है, तो क्या करें? जब तक हमारे लगाए हुए पैसे के बराबर शेयर आ जाए तब तक रुके रहे। जैसे हमारी लगाई हुई कीमत आ जाएगी हम वापस बेच के निकल जाएंगे, ऐसा पूछते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? लॉस आगे भी बेच देना चाहिए जी, जो करंट प्राइस में लॉस आगे बेच देना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई अभी के अभी बेच के निकल जाओ, नुकसान तो नुकसान। और कोई कुछ कहता? मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई एक नुकसान हो गया तो दूसरा क्यों कर रहे हो? इसमें अभी आज तुम्हें पता चला कि नाजायज़ है और तुम्हारे पैसों का नुकसान बता रहा है, तो अब उसके बाद भी तुम अपने पैसे कवर करने के लिए नाजायज़ अमल का नुकसान क्यों उठा रहे हो? निकल जाओ, जो नुकसान हो गया अल्लाह ताला मालिक है उसके। आप जुड़े थे तो उस वक्त तो आप कहते थे ना कि नफ़ा नुकसान बनने नो जिम्मेदार। तो ये
चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा लगाने की इब्तिदा करने की। दूसरी बात हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जो शेयर हमने ख़रीदे हैं उसको बेचने का तरीका होता है। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई जो शेयर ख़रीदे आज ख़रीद लिए, फिर कभी हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद जब भी मौका आया और देखा भाव बढ़े हुए हैं या अपने को पैसों की ज़रूरत है, अपने बेच डाला, तो उसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला इसका आता है कि आज शेयर खरीदे, अभी खरीदे और अभी के अभी बेचने के, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे ट्रेडिंग, कि आज खरीदा ना आज के आज बेच देना। देखो इसका मसला ये है कि बहुत सारे उलमाए किराम इसको नाजायज़ कहते हैं। इनकी वजह यह है कि हदीस पाक में आता है कि नहा अन बैइन व क़ब्ज़िन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्ज़ा करने से पहले कोई चीज़ आगे बेचने से मना किया। जो चीज़ तुम्हारे कब्जे में ना हो उसको आगे बेच नहीं सकते। ये याद रखना, ये हदीस सब चीज़ों में काम आएगी, अभी आगे बहुत मरतबा आएगा। और आजकल के कारोबार के लिए ये हदीस सबको ज़बानी याद होनी चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्ज़ा करने से पहले कोई चीज़ आगे बेचने से मना किया हुआ है। और जो शेयर अभी हमने ख़रीदा है उसका कब्ज़ा हमारे पास आते आते 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए उलमा कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे शेयर बाज़ार का कानून है कि T+1 या T+2, यानी जिस दिन आपने शेयर ख़रीदा है वो ट्रांजैक्शन का आपका दिन है, उसके प्लस 1 दिन होगा तब वो शेयर आपके अकाउंट में आएगा। शेयर खरीदने के लिए अकाउंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग तो शेयर बाज़ार से कुछ वाकिफ़ ही नहीं है। शेयर बाज़ार के लिए डीमैट अकाउंट होता है ना, तो उस अकाउंट में आने के लिए T+1 दूसरे दिन या तीसरे दिन आता है। तो जब तक आपके अकाउंट में नहीं आया है, ये उलमाए किराम कहते हैं तब तक आपका कब्ज़ा नहीं हुआ, और कब्ज़ा नहीं हुआ तब तक आगे बेच नहीं सकते। इसलिए आज के आज ख़रीदा है तो आज के आज कब्ज़ा नहीं हुआ, इसलिए आज आगे बेच नहीं सकते। लेकिन कुछ उलमाए किराम ऐसा कहते हैं कि आज ख़रीदा हुआ शेयर आज बेचना जायज़ है। जी, जो शेयर आज हमने ख़रीदा वो आज के आज बेचना जायज़ है, इसलिए कि कब्ज़ा हो जाता है। कैसे कब्ज़ा होता है? देखो, शेयर बाज़ार में जब से ये शुरू हुआ है ना, तब से फ़िज़िकल डिलीवरी यानी हकीकी कब्ज़ा ये तो कभी भी नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ कि तुमने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हो और कंपनी की चीज़ें बॉक्स में भर के आपके घर आ गई हो कि तुम्हें आटली वस्तुना मालिक थी गया, पार्टनर थी गया, ऐसा होता है? पहले ऐसा होता था कि शेयर का सर्टिफिकेट आता था हमारे घर में, इधर शेयर खरीदा है और फिर शाम को भाई ये भाई ने ख़रीदा है, उसके नाम के दूसरे दिन सर्टिफिकेट बनते थे और तीसरे दिन वहाँ से कुरियर होते थे और हमारे पास आते आते वो टपाली कभी 1 अठवाडिये में, न 2 अठवाडिये में, न 4 अठवाडिये में लेके आता था। तब हम समझते थे कि अपना शेयर खरीदे गया से और हमारा जोड़े आई गया से और वो आकर बेची सकूँ। इतना धीमा सिस्टम था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे सारा मार्केट ऑनलाइन हो गया, तो स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो। इधर आपने शेयर ख़रीदा है और उसी टाइम आपके अकाउंट में शेयर शो कर रहा, और कभी कि इधर शेयर ख़रीदा है और ख़रीदने के फ़ौरन बाद से उसका नफ़ा नुकसान आपके हवाले है। तो ये जो उलमाए किराम उसको जायज़ कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भाई फ़िज़िकल डिलीवरी तो पहले भी नहीं होती थी, पहले पेपर डिलीवरी होती थी और उसके बाद होती है वर्चुअल डिलीवरी, कि हमारे डीमैट अकाउंट में दूसरे दिन तीसरे दिन बता रहा है, तो वर्चुअल डिलीवरी होती है। तो अब जो अभी शेयर खरीदा और उसका नफ़ा नुकसान हमारे हवाले हो गया, तो नफ़ा नुकसान हवाले हो जाना ये भी वर्चुअल डिलीवरी है, ये भी हिस्सी कब्ज़ा है, इसलिए ये जायज़ होना चाहिए। चुनांचे
अभी ऐसा ही होता है कि कोई यहाँ बैठे बैठे किसी को शौक हो गया तो चलो ना बैठा बैठा घंटा आओ अपना मोबाइल काढ़े ना यहीं पर ही खरीद लिया किसी ने शेयर। अभी ये बजे 9:15 को ख़रीदा उसने शेयर और 9:30 बजे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अचानक से ऐलान कर दिया। अचानक से ऐलान करने में मशहूर है कि आज रात से फलाना, ऐसा अचानक से ऐलान कर दिया। और जो अभी 9:15 को शेयर ख़रीदा था और 9:45 को देखा तो बहुत ऊंचे पहुंच गया। उसको ऐसा लगा कि सुबह तक पता नहीं वज़ीर आज़म साहब ही ना रहे तो अभी बेच डालो ताकि इतना प्रॉफिट हमको मिल जाए। और कभी ऐसा होता है कि ये शेयर ख़रीदा अभी और थोड़ी देर के बाद कंपनी का CEO इन्ना लिल्लाह हो गया कि भाई रतन जी चले गए। तो अब क्या हुआ कि शेयर नीचे आ गया। तो आज अभी ख़रीदा है आपने तो उस वक़्त ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि भाई ना T+1 और T+2 में कब्ज़ा आता है तो इसलिए अभी जो शेयर ख़रीदा था और अभी कंपनी का CEO इन्ना लिल्लाह हो गया जिसकी वजह से भाव नीचे आ गया है तो हम तो नहीं मानेंगे इसको, कल हमें परसों मानेंगे। नफ़ा नुकसान आपके हवाले हो गया, इसका मतलब हिस्सी कब्ज़ा हो गया। तो इसलिए कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि भाई जो शेयर आज ख़रीदा है उसको आज बेचना जायज़ है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको शामिल करके बताता हूँ ताकि एहतियात पक्के तौर पर हो जाए कि जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है उसके ज़रिए से जो शेयर आप ख़रीद रहे हैं उसको तो आज ख़रीद के आज आप बेच सकते हैं। लेकिन जो मार्जिन का पैसा आपको मिलता है आपके गुडविल पर और आपके सिबिल पर, आपको जो है आपका जो ब्रोकर है अकाउंट में पड़ा हुआ है 50,000 रुपया, लेकिन आपको ब्रोकर कहता है कि તમે 1.5 लाख रुपया ना शेयर खरीदी सको છો। तो 50,000 तो आपके थे और 1 लाख रुपया मार्जिन का था। तो मार्जिन के हवाले से जो शेयर आपने ख़रीदे हैं उसको आप आज ख़रीद के आज बेच नहीं सकते, उसकी कमाई नहीं कर सकते। अपने पैसों से जो हुआ है उसमें तो आप जो है आपका पैसा लगा है और उसके बाद जो कुछ नफ़ा हुआ आपने बेच दिया तो वो जायज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जायज़ नहीं। स्पॉट सेल और फ्यूचर सेल ये भी जायज़ नहीं, इसलिए कि इसमें धंधा और कारोबार नहीं होता, सिर्फ सट्टा होता जी। ऑप्शन में कॉल और पुट में होता क्या है कि भाई ये शेयर हम खरीद रहे हैं, ये शेयर हम खरीद रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम खरीदेंगे 30 जनवरी। ना अभी शेयर मिलेगा, ना अभी पैसे दिए जाने, ना अभी पैसे दिए, ना अभी शेयर मिलेगा। जो कुछ होगा हमारे नाम का अभी खाली रख दिया है, 30 जनवरी को होगा। अब 30 जनवरी आई तो ये फ़ोन करके पूछता है कि भाई શું છે કે ભાવ વધી ગયેલો છે, तो જેટલો વધારો ફેંકવા લે મારો शेयर नहीं जोता। अभी आज खरीदा था 80 रुपये का शेयर था, 30 जनवरी को जिस दिन उसको हकीकत में डील उस दिन होने की है। आज तो खाली बात आज हुई, न पैसे दिए न शेयर आए हमारे पास, आज खाली बात आज हुई है। आज 80 रुपया भाव है और 30 जनवरी को जिस दिन हकीकत में सौदा होने का था तो उस दिन देखा कि भाई भाव 100 रुपया हो गया है कि शेयर नहीं चाहिए, ऊपर के 20 रुपया है ना वो मेरे को दे दे। और कभी ऐसा हुआ कि 30 जनवरी जिस दिन हकीकत में सौदा होने का था उस दिन देखा तो कि भाई 60 रुपया થઈ ગયા છે, એ કંઈ નહીં 20 रुपया नुकसानी ना वो पहुँचाड़ी दईश नहीं जो तुम्हारे शेयर। तो ये क्या हुआ, ये तो नफ़ा नुकसान बराबर किया ना, धंधा थोड़ी हुआ, कारोबार नहीं हुआ। तो इसी को तो सट्टा कहते हैं कि भाई असल में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, माल जो फिरना चाहिए माल नहीं फिर रहा, खाली आंकड़े फिर रहे हैं। और यही सट्टा है जो मुल्कों की हुकूमत को, मुल्कों की इकोनॉमियाँ ख़त्म कर देता है। इसलिए हुकूमतन भी सट्टे की चीज़ें मना होती है, हुकूमत की तरफ से सट्टे की चीज़ मना होती है। बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ना जिसमें कारोबार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सट्टाबाजियाँ होती है कि भाई क्या कि भाई मैं तो ऑनलाइन सोना खरीदता, मैं तो ऑनलाइन चांदी खरीदता,
फॉरेक्स में कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इसमें हकीकत में कारोबार नहीं होता है। इसलिए उलमाए किराम ने कहा ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सट्टा है, हकीकत में कारोबार नहीं होता है। तो फॉरेक्स पर होता है, चाहे आप ऐसा कहो कि फॉरेक्स करेंसी का हो, सोने चांदी का हो, या ऑनलाइन जो दूसरे मार्केट है जहाँ पर फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती है। आपको सोना चाहिए तो नहीं मिलेगा कि ना भाई मैंने सोना खरीदा है, कहाँ खरीदा है, तुमने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा है, बोलता है आप मेरे को वो सोना चाहिए, मेरे को बंगड़ी बनवाने की है, कि कहा नहीं होगा, सोना नहीं मिलेगा। भाई खरीदा कहाँ है, तुम्हारा होता तो तुमको मिल जाता। तो जहाँ फिजिकल डिलीवरियाँ नहीं होती है वहाँ सिर्फ आंकड़े फिरते हैं, जिसको हम सट्टेबाजी कह सकते हैं, वो जायज़ नहीं है। तो यहाँ फ्यूचर सेल में भी ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, इसलिए ये सही नहीं है जी। और बात है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड के हवाले से बात है, तो पहले क्रेडिट कार्ड है क्या उसको आप थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह मसला आपको बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड जो है ना, बैंक की तरफ से दिया जाता है एक कार्ड बैंक के कुछ ग्राहकों को, तो ये कार्ड है, ये ले लो, और उसके ज़रिए से आपको कोई ख़रीदारी करनी है कि कैश पैसे निकाल के वापरने हैं, जहाँ से जो सामान लेना है आप करो, और 40 दिन में 50 दिन में तुम पैसे वापस कर दोगे, तो कुछ भी सूद भरने का नहीं, जितने लिए थे उतने वापस कर लो। हाँ, तुम 40-50 दिन में ना कर सको, उसके बाद भी तुम पैसा ना लौटाओ तो तुमको सूद देना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो लोग कहते हैं मौल साहब एवं खोटू शू है हमको तो हूँ आज क्रेडिट कार्ड की खरीदारी करूँ छूँ और 30 दिवस में तो कन्फर्म हूँ पेमेंट भरी दे, तो इसमें गलत क्या होगा? मैं ऐसा कहता हूँ कि जिन लोगों का काम ही है सूद, बैंकों का काम क्या है? लोगों को पैसे देने का, उस पर सूद लेने का। जिन लोगों का काम ही है सूद, वो आपको बगैर सूद पर पैसे इस्तेमाल करने दे रहे हैं। ताज्जुब नहीं है कि बगैर सूद पर पैसे दे रहा है कि 50,000 रुपया वापरो वांधो नहीं, 50 दिवस સુધી कोई व्याज नहीं लेशो, में 50 દિવસના અંદર પાછા આપી દેશો तो 50,000 જ। तो जिनका तो काम ही था सूद, सारा कारोबार इसका इन पर है, इसी पर तो लोगों की पगार देते हैं और बिल्डिंगों का मेंटेनेंस देते हैं, तो वो बगैर सूद के पैसे क्यों दे रहे हैं? यही मतलब कोई सोच ले, उसको समझ में आ जाएगा कि ये जाल है, ये अपने को फंसाने का जाल है। क्रेडिट कार्ड में यही होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सूद में फंसोगे। क्रेडिट कार्ड उसका जाल ही ऐसा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ना मौल साहब वो कोई दाड़ा ना फंसो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, बैंक में से बहुत फ़ोन आ रहे थे, आप लोगों में भी आते होंगे कि साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, आज स्कीम से आ फ़ायदों से ये है वो है, सब पता। वो एक मरतबा नहीं आते, बार बार आते हैं। कितने मरतबा मना करेगा? एक दिन परेशानी में कहते हार आप ही लो, नहीं आती है, देख भाई फ़ोन आने तो बंद हो जाएंगे, अपने इस्तेमाल तो नहीं करना। क्रेडिट कार्ड आ गया, पड़ा हुआ है, कभी इस्तेमाल नहीं करना। एक दिन रिलायंस में चले गए शॉपिंग के लिए, दिव्या बोलती है ना कि तो खांड से 3 रुपया सस्ती मतलब से खांड, तो उसके लिए डिमांड चाहिए। दाल है इधर 50 पैसे कम में मिलती है, उसके लिए रिलायंस में जाए, वो पता नहीं कैसा अजीब नशा चढ़ा हुआ है। आसपास के दुकानदारों के पास से वही चीज़ अच्छे भाव में मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है, तो वो नहीं खरीद रहा। इधर बैठा हुआ है डीमार्ट में तलाश कर रहा है और मोबाइल में जियो की एप्लीकेशन खोलकर जियो मार्ट देख रहा है कि 1 रुपये खांड इधर कम है, 1 रुपया ज़्यादा है, तो खांड इधर से लेगा, दाल लेने इधर जाएगा, तेल लेने उधर जाएगा। और इसी चक्कर के अंदर वो कितना सारा टाइम और पेट्रोल और दूसरी बहुत सारी चीज़ें कुर्बान कर देता है और वेस्ट कर देता है, उसका एहसास नहीं होता और मनोमन खुश होता है कि 10 किलो खांड ला ना 20 रुपया बचे ना, क्या बोल। तो एक दिन हम भी चले गए ऐसे रिलायंस में,
थोड़ा सा सामान लिया और उसके बाद वो काउंटर वाले ने कहा कि भाई क्रेडिट कार्ड है, तो याद आया कि अपने पास भी है, चलो आज घिस लो ना क्रेडिट कार्ड, घिसवा दिया। 920 रुपया जैसा कुछ बिल था, घिसवा दिया। और फिर मोबाइल में ऑटो पे कर दिया। क्या ऑटो पे, कि डायरेक्ट अपने डेबिट में से सीधा चला जाएगा, तो अपने को याद रखने की भी झंझट है। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा कि मैसेज आया हुआ था, बैंक की एप्लीकेशन खोली ना मोबाइल में, तो 29 रुपया ब्याज बतला रहा कि 29 रुपया ब्याज भरने का। ये कहाँ से आ गया? जाके चेक किया तो जनाब ऑटो पे साहब बंद रह गए थे, ऑटो पे हुआ नहीं था। तो जिसके नतीजे में 50 दिन से ज़्यादा हो गए और ये 29 रुपये सूद आए। उसी दिन जाके बैंक वाले को कहा ये पकड़ कार्ड चाहिए नहीं, बंद कर दे, आपके बाद फ़ोन भी मत करिए। तो क्रेडिट कार्ड का जाल ही है। और इसलिए आप देखें कि उलमाए किराम का बहुत सारा तबका वो है कि जो क्रेडिट कार्ड को नाजायज़ कहता है, कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? उनकी दलील ये है कि क्रेडिट कार्ड का जो फॉर्म आता है ना, फॉर्म, उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम लिमिट के अंदर पैसे नहीं भरोगे, लिमिट से बाहर चले जाएगा तो तुमको इंटरेस्ट भरना है। तो सूद भरने की शर्त पर हम दस्तखत कर रहे हैं, तो ये तो बिगाड़ सुल्ब अक़द में है। तो इसलिए उलमा इसको नाजायज़ कहते हैं। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि भाई ये जायज़ है। इसलिए जायज़ है कि जिस बंदे को कॉन्फिडेंस है कि मैं 50 दिन के अंदर लिमिट के अंदर पैसे भर दूंगा, उसके लिए जायज़ है। इसलिए कि ये जो शर्त है ना, उसकी इख्तियारी नहीं है। और कभी कभी तो बगैर फॉर्म भरे भी क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो वो उलमा जायज़ कहते थे, लेकिन उनकी भी 2 शर्तें थी। पहले नंबर की है कि लिमिट के अंदर पैसे भर देने के, और दूसरे नंबर की शर्त फजूल खर्ची नहीं करने की। लेकिन होता यही है कि क्रेडिट कार्ड आ गया ना, तो उसके साथ साथ फजूल खर्ची फ्री में आती है। अब तक फ्रिज को कुछ नहीं हुआ था, बीवी बोलती थी भी कि फ्रिज नऊ लाऊ सा, लेकिन नाना बराबर तो से रिपेयर करा हुआ तो बोल करे दे, नऊ नहीं लाओ। लेकिन अब क्रेडिट कार्ड आ गया ना, और क्रेडिट कार्ड को दिखाता है कि भाई नो कॉस्ट EMI, कि नो कॉस्ट EMI में मला था 2000 रुपया कैशबैक भी। दुकान में खरीदो तो कि 15,000 में फ्रिज, और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से खरीदो तो 13,000 में एक फ्रिज मिले। अब तो बीवी के बोलने से पहले कि तू क्या देती, नौ फ्रिज ले तो चला पा गया। फिर वॉशिंग मशीन वो भी नया लेगा। तो फजूल खर्ची इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई। हज़रत मौलाना जी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े मुफ्ती हैं और फ़क़ीहुल अशर इनको कहते हैं, हज़रत के पास में बैठा हुआ था। क्रेडिट कार्ड का मसला मैंने इनके सामने ज़िक्र किया और उन उलमा का हवाला दिया जो बहुत बड़े हैं कि ये इसको जायज़ कहते हैं। हज़रत ने कहा कि मैं नाजायज़ कहता हूँ, इसलिए कि उसके ज़रिए से फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। और अब तो उसके बाद तीसरी चीज़ भी आ गई क्रेडिट कार्ड में, कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से कि इधर मोबाइल ख़रीदा क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट EMI में, और बग़ैर ओपन किए हुए वो मोबाइल सीधा 1 लाख का मोबाइल 90,000 में दे दिया, और कैश अभी इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट कार्ड वाले के भरने के देखते हैं कब भरेंगे। फिर दूसरी मरतबा ऐसा किया, तीसरी मरतबा ऐसा किया। अब सबके हफ्ते भरने के आए, इधर उधर हो गया, बंदा ही गायब हो गया। फिर तो बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ गई हैं जो सही नहीं है। इसलिए पहले मैं खुद भी इसको जायज़ कहता था, लेकिन अब मैं खुद भी उसको मना करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ नहीं। जिस बंदे की मजबूरी है कि मुझे क्रेडिट कार्ड के बगैर नहीं चल सकता, वो अपनी मजबूरी किसी मुफ्ती साहब के सामने बयान करे और उसके सामने पेश करके अपना मसला ले लें।
लेकिन मैं तो उसको नाजायज़ लेता हूँ, मेरे नज़दीक इसकी कोई मजबूरी नहीं जी। तो ये हो गए क्रेडिट कार्ड के बाद। इसके साथ तीसरी चीज़ है ऑनलाइन के बहुत सारे कारोबार, ऑनलाइन की बहुत सारी चीज़ें। ऑनलाइन जो कारोबार है वो भी पिछले 3-4 सालों में बहुत बढ़ गया, और बहुत बढ़ जाने की एक वजह ये भी है कि इसमें हमारे नौजवानों में बैठे रहने की और मुफ्त का खाने की, और इससे आगे बढ़कर कहूँ तो शॉर्ट टाइम में करोड़पति बन जाने की ख्वाहिशें बहुत हो गई है। करोड़पति बनने के शॉर्टकट तलाश करने की आदतें बहुत बढ़ गई है, जिसके नतीजे में ऑनलाइन कारोबार बहुत चलते हो गए। और ऑनलाइन में मैं ऐसा समझता हूँ कि सब नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नाजायज़ हैं जी। जो जायज़ है वो मैं बतला रहा हूँ 2-3 चीज़ें, सब ज़्यादातर चीज़ें नाजायज़ हैं। जैसे फॉरेक्स का भी जिक्र किया मैंने। फॉरेक्स का काम नाजायज़ है, चाहे करेंसी का काम हो रहा हो उस पर, चाहे उस पर सोने चांदी का काम हो रहा हो, और चाहे उस पर दूसरी कोई कमोडिटी बेची और ख़रीदी जा रही हो, उसमें ख़रीद और फरोख्त कुछ नहीं होता है, सिर्फ सट्टेबाजियाँ होती हैं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं कहता हूँ, बहुत सारे उलमाए किराम, और अभी मेरे पास है अरब के उलमा, सऊदी के उलमा, मिस्र के उलमा, कतर और कुवैत के उलमा, ये भी इसको नाजायज़ कहते हैं। सऊदी में, कतर में, मिस्र में कुछ जगहों पर ऐसा उन्होंने इस्लामिक फॉरेक्स बनाया है, जिसमें उलमाए किराम की एक कमेटी इनके इस मार्केट को वॉच कर रही है, और इन उलमा ने इतनी शर्तें दी है कि इतनी शर्तें तुम अपनाओ तो ये तुम्हारे लिए जायज़ है। तो उनके वहाँ एक जायज़ फॉरेक्स का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ तो फॉरेक्स जायज़ है। इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे ड्रीम11 कि अपनी टीम बनाओ और पैसे कमाओ, और क्या टीम बनाओ और क्या पैसे कमाओ, ये तो सट्टा ही है, इसको तो जायज़ कोई कह भी नहीं सकता, सट्टा ही है। लेकिन पता नहीं देखा देखी में हमारे नौजवान और जिन लोगों को हम स्टार मानते हैं, फलाने सुपर स्टार, सेलिब्रिटी, वो क्या सेलिब्रिटी, चंद रुपयों की खातिर वो आकर झूठ बोलता है सबके सामने कि ड्रीम11 खेलो और ये करो और पैसे कमाओ और करोड़पति बनो, और हम लोग इन झूठों की बातों में आ जाते हैं। उसको खुद को पता है कि ये झूठ है, लेकिन वो अपने चंद लाख रुपये की फीस के खातिर आप सबको धोखे में डाल रहा, आप उसकी बात भी मान रहे हो, उसको सेलिब्रिटी भी मान रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। जो लोग गुटखा को ये कहकर कि ये फ़ायदे की चीज़ है, अपने पैसों की, अपनी फीस की खातिर गुटखा की भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका फतवा मानेंगे कि ड्रीम11 सही है। ड्रीम11 हो, रमी सर्कल हो, या इस किस्म की और बहुत सारी एप्लीकेशन है, रोज़ नई मार्केट में आती है, कितनों का मैं बयान करूँ। अक्सर चीज़ें इसमें नाजायज़ हैं। ऑनलाइन कारोबार में एक तरीका जो जायज़ हो सकता है, और बहुत सारे हमारे लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें 2 बातों का ख्याल न करने की वजह से वो नाजायज़ हो रहा है, कर रहे हैं बहुत सारे। तो मैं उसको बतला रहा हूँ, उसका सही तरीका करने का भी बतला रहा हूँ। भाई आप लोग थक तो नहीं गए जी? नहीं थक गए तो बता दो, अपने बोरिया विश्राम बांध देंगे। सबसे ज़्यादा दूर मुझे जाने का है, आप लोग तो अभी 10 मिनट में गोदरे में चले जाएंगे, मुझे बहुत दूर जाने का है। मुझे जल्दी नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इतना सारा यूथ और इतना सारा एक क्राउड है, उनके सामने कुछ सही बातें आ जाए। तो ऑनलाइन कारोबार जो है उसकी एक चीज़ है ड्रॉप शिपिंग का कारोबार। ड्रॉप शिपिंग कहते हैं इधर से माल उठा उधर भिजवा दिया। जैसे मिसाल के तौर पर कि अपने व्हाट्सएप पर घड़ियों का फोटो रखे, घड़ी चश्मों के रखे हैं, जूतों के रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, और पता नहीं परफ्यूम रखे हैं, क्या क्या रखा है, उसके तस्वीरें रख दी है और नीचे लिख दिया है कि DM फॉर प्राइस।
ऐसा करते हैं कि नहीं? तुम्हारे यहाँ लोग करते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत करते हैं। वो इतना करते हैं कि वो एक साथ ग्रुप बना के और व्हाट्सएप की चैनल बना के एक साथ इतने फ़ोटो भेजते हैं कि व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन कभी बजना शुरू होती है तो काफ़ी देर तक बजती रहती है। वही देखा तो क्या हुआ कि जात के चश्मे आ गए अंदर। तो बहुत सारे लोग ये कारोबार कर रहे हैं कि भाई ये फ़ोटो चढ़ा दिए और किसी ने पूछा कि कितनी प्राइस है, कि 600 रुपये, कि ठीक है कि पैसे ट्रांसफ़र करो मुझे ये नंबर। पैसे ट्रांसफ़र हो गए। अब फिर आगे वाले ने बोल दिया कि इस एड्रेस पे भेज दे, ये माल उस एड्रेस पर भेज दे, तेरे 400 रुपये दे रहे, 200 रुपये कट में रहो। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई? इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग का कारोबार। और जिस तरीके से अभी मैंने बताया इस तरीके से हो रहा है तो ये नाजायज़ है जी, इस तरीके से ये नाजायज़ है। आप कहोगे कि मौलवी साहब नहीं, बिल्कुल तुम्हें खोटा कितना लोगों ने बेरोजगार बनाई देता। मैं आपको 2 हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस है जिसके अल्फाज अभी ज़हन में नहीं आ रहे हैं। खुलासा इसका ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो चीज़ तेरी मालिकी में नहीं है उसको मत बेच। जो चीज़ तेरी मालिकी में नहीं है उसको मत बेच। उसको कैसे बेच सकता है? मेरी नहीं है तो मैं कैसे बेच सकता हूँ? ये मौलवी साहब के हाथ की घड़ियाल है, पकड़ के उठा के बेच दूँ मैं कि भाई यार घड़ियाल 200 रुपये कोई ने ले भी है तो क्या कोई आ गया कि लेनी है, दे दिया, पैसे मैंने ले लिए, कर सकता हूँ। मैं मालिक ही नहीं हूँ उसका। तो जिस चीज़ का तू मालिक नहीं है उसको मत बेच। एक हदीस ये है। दूसरी हदीस शरीफ वही पहले बतलाई थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि जो चीज़ तुम्हारे कब्जे में नहीं है उसको मत बेचो। अब ड्रॉप शिपिंग में हो क्या रहा है कि चीज़ किसी और की है और है भी उसी के कब्जे में। यहाँ बीच में तो मैं तो बिचौलिया जो मैं खाली फ़ोटो रखता हूँ व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर और पता नहीं लोगों के ग्रुपों में, और फिर देखता हूँ कि कोई कस्टमर पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ के उसके पास से पैसे ले लेता हूँ, वो वहाँ से ऑर्डर वहाँ भेज देता है और मैं बीच का कट ले लेता हूँ। तो ना मेरी मालिकी में आई ना मेरे कब्जे में आई, तो उसको कैसे जायज़ कह सकते हैं? ये जायज़ नहीं है। इस तरीके से जो कमाया हुआ पैसा है वो भी जायज़ है। इसको जायज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर देंगे ये जायज़ हो जाएगा। पहला तरीका ये है कि आप जो कुछ भी फ़ोटो वगैरह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, कोई कस्टमर पकड़ा गया, उसने आपको पूछा कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, तो उसके साथ आप बात कर दो, ऐसा कहो कि मेरे पास नहीं है, तेरा ऑर्डर कंफर्म हो तो मैं आगे से मंगा के दे सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके वकील बन गए। तो भाई ये चीज़ मैं आगे से मंगा के तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा तरीका ये हो गया कि जिसका आप माल बेच रहे हैं, आगे जो कंपनी है जिसका माल बेच रहे हैं, उसके साथ आप डील कर दीजिए कि भाई ये चश्मे, ये घड़ियाँ, ये परफ्यूम, ये चीज़ें, तुम्हारी ये चीज़ें मैं बिकवा रहा हूँ मेरे सोर्सेज से, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर पकड़ने का तरीका है, तो मैं आपकी चीज़ बिकवा दूंगा, मुझे कितना कमीशन दोगे? वो कहेंगे भाई 600 की चीज़ है तो 400 हमारे, 200 तुम्हारे, तुम्हारा 200 कमीशन। उसके साथ कमीशन तय कर दिया। उसके बाद आप फ़ोटो वगैरह, तस्वीरें डाल के और वीडियो डाल के और किसी तरीके से भी आप कस्टमर पकड़ो। जो कस्टमर आ गया आपके हाथ में तो फिर आपने उसके पास से पैसे ले लिए, आगे पैसे भेज दिए, वो बंदा वहाँ से सीधी चीज़ भेज देगा, तो ये जायज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि आपने तो सिर्फ आगे की कंपनी के कमीशन के तौर पर आपने उसका माल बिकवाया, आप वकील हैं, जो कंपनी बेच रही है आप वही है, तो कंपनी की मालिकी में तो है, उसके कर्जे में भी है, वहाँ से वो चीज़ सीधी कस्टमर को भेजी जा रही है। तो ये इतनी सी चीज़ की तब्दीली से
ये कारोबार जायज़ हो सकता है, तो करने वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ऑनलाइन कारोबार में ये ड्रॉप शिपिंग का कारोबार था, उसका खुलासा मैंने आपके सामने रखा, फॉरेक्स के हवाले से रखा, और भी कुछ चीज़ थी उसके हवाले से रखा। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि किसी के कोई सवाल हो तो बता दो, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आखिर में मैं आपको एक पैगाम जो देना है वो दे दूँगा। सवाल में इतना ख्याल रखें कि ये जो मज़मून आज बयान हुआ है, स्टॉक मार्केट के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, ऑनलाइन कारोबार के हवाले से, सवाल किसी का ही होना चाहिए तो अच्छा है। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो मेरे पास है सवाल, मैं आपको सवाल कर सकता हूँ और फिर जवाब आपसे मांग लूँगा। बताओ, है किसी के पास कोई सवाल? जी। जो नॉन हलाल पैसा है, जैसे कंपनी 25% किसी और में इन्वेस्ट कर रही है जी, तो उसका जो पैसा आ रहा है और फिर जब हम उसको प्रॉफिट कर रहे हैं तो जैसे शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का 12.5%, तो क्या उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, या फिर वो पैसा अपन को देना पड़ेगा? ये साहब का सवाल क्या है, जरा सवाल सुन लो कि शेयर बाज़ार में जैसा कि ये कहा गया कि जिस कंपनी के शेयर जायज़ है और उसने दूसरी नॉन हलाल कंपनी में इन्वेस्टमेंट 33% से कम में किया है, तो उसमें से आने वाला प्रॉफिट भी 5% से कम है, 2%, 3%, 4% जो हमारे पास आ रहा है, और हमको उसको निकाल के सदका कर देना है। तो ये सदका करने के बजाय जो हुकूमत हमारे पास से टैक्स ले रही है, इसी स्टॉक मार्केट के हवाले से जो टैक्स ले रही है, उसमें ये पैसे दे दे, हम सदका ना करें तो चल जाएगा। ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया? इसका जवाब है कि ऐसा नहीं कर सकते। टैक्स जो आप दे रहे हैं तो उसमें ये सूद की रकम जो आपको नॉन हलाल इनकम है वो उसमें नहीं खर्च करनी चाहिए। वैसे जनरली जो टैक्स है हमारे पास, खास करके इनकम टैक्स जो टैक्स है, उसके अंदर हुकूमत की कोई बैंक है हमारी, और हुकूमत की बैंक का कोई अकाउंट है हमारे पास, उसमें आया हुआ इंटरेस्ट है वो सिर्फ इनकम टैक्स में दे सकते, उसकी गुंजाइश है, क्योंकि वो हुकूमत की बैंक का पैसा जो सूद के नाम पर हमारे पास आया है, वही पैसा हुकूमत को इनकम टैक्स के नाम से वापस कर देंगे, तो उसमें इसकी गुंजाइश है। लेकिन यहाँ तो टैक्स अलग है और आपके पास प्रॉफिट अलग जगह से आया है, इसलिए इसको एक साथ इक्वल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, एक चीज़ शेयर बाज़ार में आईपीओ के हवाले से रह गई है, तो आईपीओ के हवाले से मैं बात बताता हूँ, और आईपीओ में सिर्फ जवाब नहीं बताऊँगा, आईपीओ शुरू क्यों हुआ है और उसमें हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है वो बताऊँगा। पहले आईपीओ है क्या? ये जो कंपनी आए ना, शेयर बाज़ार में कंपनियाँ बड़ी बड़ी, इन कंपनियों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम जैसे लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, हम जैसे कहते हैं लाभ है 2000 हो तो आपने जरा जरूर से पची 50 लाख की दोस्तों, कंपनियों को भी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, और कंपनियों को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो पहले ऐसा करते थे, कंपनियां लोन लेती थी, 1000 करोड़ की लोन, 500 करोड़ की लोन, बैंकों से लोन ले रही है, प्राइवेट फाइनेंसरों से लोन ले रही है, और उसमें उन लोगों का ऐसा होता था कि नुकसान होता था। सुन लेना, लोन लेने से बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नुकसान हो रहा था। लोन लेने से होता ये था कि 1000 करोड़ की लोन ले ली, हर महीने का उसका इंस्टॉलमेंट तय हो गया। अब किसी वजह से मार्केट ही बंद है, कारोबार ही नहीं हो रहा, लॉकडाउन आ गया, सबके कारोबार बंद। बैंक वाला वो नहीं जानता, बैंक वाला क्या, हमारा तो महीनों था એટલા અમારા વ્યાજ સાથે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જોઈએ ને જોઈએ, तो इंटरेस्ट तो दिया जा रहा है, इधर कारोबार तो बंद पड़ा है। इसके नतीजे में कंपनियां उठने लगी। हाँ, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मेरा कारोबार बढ़ाना है, शोरूम बना देना है, जरा इधर भी एक कंपनी डाल देनी है, एक ब्रांच इधर भी डाल देनी है, उसके लिए क्या है
कि ज़रा सा पेपर रख के रख दूँगा और बैंक में से लोन ले लूँगा, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के साथ में हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अपना कारोबार बड़ा हो जाएगा और खूब इनकम आएगी, उसमें से हफ्ता भी भरा जाएगा, दूसरे काम भी हो जाएंगे, वो धोखे में। इसलिए कि सूद के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, या गालिबन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है कि इन्ना रिबा व इन कसुरा फ़इन आक़िबतहु तसीरु इला कुल, कि सूद चाहे कितना भी बड़ा नज़र आ जाए, कितना भी ज़्यादा नज़र आ जाए, अंजाम उसका ज़िल्लत और ख़ात्मा है। जी, तो इन कंपनियों ने देखा कि ये लोन लेके हम कर रहे हैं तो इसमें तो घाटा है हमारा, तो कंपनियों ने क्या करा, IPO का सिस्टम शुरू किया। भाई हमारी कंपनी है, उसको अभी और 2000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई? कि नया वेंचर शुरू करना है, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट डालने जा रही है, तो उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो उसके लिए IPO के नाम के शेयर रख दिए। IPO भी एक तरीके के शेयर ही होते हैं, वो मार्केट में रख दिए कि भाई अभी कंपनी चालू नहीं हुई है, अभी सिर्फ कंपनी का इन्वेस्टमेंट जमा किया जा रहा है, तो ये 100 रुपये का IPO रखा हमारी कंपनी का, खरीदो खरीदो सब खरीदो सब खरीदो, और 6 महीने के बाद जिस वक्त हमारी कंपनी शुरू होगी, फिजिकली सारा पैसा आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा, कंपनी जिस वक्त शुरू होगी उस वक्त कंपनी की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से आपके IPO की वैल्यू होगी। 100 रुपये का ये शेयर आपने IPO के नाम का खरीदा था, और 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब कंपनी का काम शुरू हुआ उस वक्त कंपनी की वैल्यू थी 2000 की बजाय 10,000 करोड़ हो गई। तो ये IPO आपका सीधा 100 में से 250 में 200 में पहुंचा दिया। और ऐसा हुआ कि इधर से सबके पैसे लिए थे और कंपनी बना रहे थे, काम शुरू कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उसमें पड़ गया लोचा, जिसकी वजह से जिस दिन कंपनी शुरू हो रही है उस दिन माइनस में है, तो 100 का शेयर आपका जिस दिन खुला IPO उस दिन साइड का हो गया। तो खुलासा ये हुआ कि IPO यानी लोगों से पैसा लेने के लिए एक तरीका था सूद से पैसे लाना, बैंकों से और प्राइवेट फाइनेंसरों से पैसे लाना, वो तरीका ख़त्म कर दिया कंपनियों ने कि इन्वेस्टरों के पास से पैसे लो, पार्टनरशिप के नाम के पैसे लो, ताकि जब जेन्युइन काम होगा, नफ़ा होगा तो उनको भी मिलेगा, नुकसान होगा तो नुकसान में वो भी भागीदार रहेंगे, ताकि कंपनी पर इतना बोझा ना पड़े। वो लोग समझ गए, हम क्यों नहीं समझते। तो IPO में भी वही शराइत है जो ओरिजिनल शेयर खरीदने के लिए शर्त है कि जिस कंपनियों का हम IPO बाहर पड़ा हुआ है, ख़रीदना है, तो देखना पड़ेगा कंपनी का बुनियादी कारोबार जायज़ है कि नहीं है, और कंपनी की सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। आप ऐसा कहोगे कौन सा बाटलू बधू हमारे जुबानों क्या कि कंपनी करती क्या है, उसने दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है, और कितने टका किया है, वहाँ से प्रॉफिट कितना आता है, तो हमको थोड़ी घर पे बताने आएगा, बाइक लेके आ गया कौन सा था मैं रोकान कर ये है, ऐसा थोड़ी बताने आएगा। कंपनी सारी चीज़ें रख रही है वेबसाइट पे। हुकूमत ने ये कानून बना दिया है कि उसी कंपनी के शेयर मार्केट में आएंगे जो कंपनी खोलकर A to Z अपनी सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रख देगी, क्योंकि हुकूमत को भी आपके पैसों की पड़ी हुई है, आपके पैसों की हुकूमत को पड़ी हुई है कि आपका पैसा डूब गया ना, आप हुकूमत को प्रेशर बनाएंगे। इसलिए शेयर बाज़ार में जितनी कंपनियों के शेयर है सबको ऐसा कह दिया कि पहले तुम अपना A to Z सब कुछ लाकर पब्लिक के सामने रख दो ओपन सोर्सेज पे, जहाँ से जिसको देखना है सारी डिटेल देख सके, और देखने के बाद कोई खड्डे में गिरता है तो उसका नुकसान है, लेकिन तुमको बता दो। तो कंपनियां सब बता रही है, तो आपको वहाँ जाकर चेक कर, आपको शेयर बाज़ार में पैसा लगाना है तो आपको वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा तो कंपनी का कारोबार क्या है, अभी क्या कर रही है, बाद में क्या करेगी, नहीं है देखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं होता मतलब, खाली 1500-1700 पेज होते हैं, उसमें पढ़ने पड़ते हैं। आप कहोगे मुझे साहब 1500-1700 पेज तो हमने 10वें 12वें की परीक्षा में भी नहीं पढ़े। आपको रोकाण करना है तो पढ़ना पड़ेगा।
आपको कोई हलवा बना के तो नहीं दे देगा आप आ शेर जाइज है ना शेर ना जाइज, ऐसा थोड़ी कोई हलवा देगा। और लोग खुश है, बहुत सारे लोग खुश है कि मन साहब તમને ખબર નથી ફલાણી એપ્લિકેશન એવી આવી છે ને એના અંદર ખાલી તમે એક બી શેર નાખો ને તરત કહી દે કે આ શેર જાયજ છે ના નાજાયજ છે, આ હલાલ છે ના હરામ છે। भाई वो एप्लीकेशन के अंदर कौन बैठा है? जिब्राइल बैठे हुए हैं? बैठा हुआ कौन है कि ये खबर न थी। भाई इस एप्लीकेशन में हलाल और हराम डालने वाला कोई तो होगा ना, तो वो लोग कौन है उसकी तो आपको पता नहीं है और एप्लीकेशन को आप मान रहे हैं। अजीब है, एप्लीकेशन तो कोई भी बना के रख देता, मुझे भी बना के रखनी हो मैं रख सकता हूँ। अब मैं उसमें झूठ मूठ डाल दूँ भाई आ बद्दा शेर जाहिर है ना बद्दा ना जाहिर। आप लोगों को क्या आपने तो देख लिया जाहिर, अब कौन है पीछे, कौन बैठा हुआ है, कौन रख रहा है, ये तो पता ही नहीं है। तो इसलिए एप्लीकेशन का मानने का मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो एप्लीकेशन चलाने वाले हैं वो लोग सही है तो उस एप्लीकेशन को तुम मान सकते हो, और चलाने वालों की टीम का वजूद ही नहीं है। वो एक मशहूर एप्लीकेशन है, पहले उसका वजूद ही नहीं आता, अपने देखते थे ना कि भाई इसकी टीम कौन है, अबाउट अस, उसमें कोई टीम नज़र नहीं आती, और थोड़े दिनों से उन्होंने टीम डाल दी है, टीम नज़र आती है, ऐसे नूरानी चेहरे नज़र आते हैं, फलाने साहब फलाने साहब फलाने साहब। वो साहब उस एक जगह के अलावा किसी और जगह नज़र नहीं आते। लिखा तो उसमें ऐसा है कि दारुल देवबंद में से पास हुए हैं और मुअत्ता इमाम मालिक की शरह लिखी है, तो ऐसी कोई शरह भी नहीं है, और वो बंदा किसी और जगह नज़र भी नहीं आता। और लोग ऐसा मान रहे हैं, मैं तो फलानी एप्लीकेशन में देख लेता हूँ, मेरे को तुरंत पता चल जाता है ये जायज़ है नहीं है ना चाहिए। तो सोचना चाहिए आपको। तो IPO के हवाले से सवाल था, बात थोड़ी लंबी हो गई। IPO के लिए भी वही वसाइल है जो नॉर्मल शेयरों के लिए, और आपने जायज़ IPO देखकर भरा हुआ है, और जब खुला और आपको लग गया और ज़्यादा प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट जायज़ है। SIP शेयर बाज़ार में एक चीज़ होती है, अच्छा याद दिलाया शहबाज भाई ने, आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। शेयर बाज़ार में एक तरीका इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि भाई ये झंझट कौन करे, कि कौन सी कंपनी के शेयर लेवाएं कौन सी ना लेवाएं, यानी किसके खरीदे फ़ायदा मिलेगा, किस में रुकने से पैसे डूब जाएंगे, ये सब कौन देखने जाएगा। इससे तो हमारा ओरिजिनल बिजनेस डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए शेयर बाज़ार में ऐसा हुआ कि म्यूचुअल फंड निकले। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपके पैसे लेते हैं और आपके पैसे लेकर शेयर बाज़ार में रोकते हैं, उसमें नफ़ा करते हैं, और नफ़े के बाद अपना सर्विस चार्ज माइनस करके वो बाकी का पैसा आपको देते हैं। ऐसा म्यूचुअल फंड बिचौली आ गया, बिचौली कि जो आपके पैसे इस तरीके से शेयर बाज़ार में रोकेंगे। वो लोग तहकीक करते हैं कि आ कंपनी બહુ આગળ જવાની છે, એના છોકરાની શાદી ફલાણા સાથે થઈ છે એટલે બહુ આગળ જવાની છે, ये कंपनी डूबने वाली है, ऐसा सब वो बहुत ज़्यादा तहकीक करते हैं, उसके बाद पैसे लगाते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड आए मार्केट में, लेकिन म्यूचुअल फंड आया उसके बाद भी हमारा मसला तो वहाँ का वहाँ रहा। ये म्यूचुअल फंड वाला कौन सा मुसलमान है, वो हमारे पैसे लेके बैंकिंग में रोकता है, वो हमारे पैसे लेके किंगफिशर में रोक देता है, वो हमारे पैसे लेके रेड चिल्ली में रोक देता है। तो फिर हम तो वहाँ के भाग रहे हैं। तो मुसलमान म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगा रहा। फिर म्यूचुअल फंड वालों ने क्या करा कि भाई लोगों की आसानी के लिए SIP निकाल कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो भाई तुम कितना रोक सकते हो कि वो महीना ना 200 रुपया रोकी सकते, ठीक है 200 रुपया रोको। तुम कितना रोक सकते हो कि 500, कि महीने के 500 रोको, तुम के 100 रुपया रोको, कोई हरज नहीं, हम तुम्हारे 100 रुपये भी रोकाण करेंगे। ऐसी SIP निकाली कि तुम खुद अपने रोकाण के सिस्टम बनाओ, कितने रुपये तुम रोक सकते हो हर महीने के, तो ऐसा हम रोकेंगे तुम्हारा। लेकिन मसला वहाँ अटका हुआ था कि ये लोग लेके ना नाजायज़ कंपनियों में रोकाण करते हैं, उसमें से फ़ायदा करके देते हैं, तो हमारे लिए तो जायज़ ही नहीं है वो चीज़। तो इसको देखकर फिर टाटा ने हिम्मत की और मुस्लिम इन्वेस्टरों के लिए वो जायज़ प्लेटफॉर्म लेकर आए। जी हाँ, टाटा वाले ने ऐसा किया कि उलमाए किराम से रब्ता किया, हमारे इस देश के उलमाए किराम से रब्ता किया, हमारे कुछ इदारों से रब्ता किया, और उसमें
जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया एथिकल फंड के नाम से, टाटा एथिकल फंड, कि उसमें लोगों के पैसे लेकर सिर्फ जायज़ शेयरों में रोकेंगे। और टाटा वाला जायज़ शेयर में रोकता है कि नहीं रोकता, उसका ध्यान कौन रखेगा? ये इदारे जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया है कि ये टाटा का एथिकल फंड हलाल है, वो इदारे देखेंगे कि भाई तुम्हें क्या रोकाण करो जो शू करो जो सब चीज़ें देखेंगे। तो टाटा का ऐसा एक एथिकल फंड है, टाटा एथिकल फंड, उसमें जो आप पैसे लगा रहे हैं तो वो आपके शेयर बाज़ार में जायज़ जगह पर पैसे लग रहे हैं, उसमें से जो आपको प्रॉफिट मिलता है जायज़ तरीके पर मिलता है। लेकिन ये मैं आज के लिए कह रहा हूँ, आज जनवरी की 18 तारीख है ना, हाँ, आगे जाके टाटा अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं तो उसके जिम्मेदार आप लोग। हो सकता है ना भाई, रतन जी गुजर गए, कोई नए साहब आ गए, तो क्या अपना બધું ना જોઈએ, अपना जेम बदल कर जेम करो, वो तो बदल भी देंगे। अब तक के लिए हम कहते हैं कि अभी तक तो टाटा का एथिकल फंड जायज़ चीज़ों में रोकाण करता है, इसमें हम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और कंपनी है टॉरस करके, टॉरस फंड है, मलेशियन कंपनी है, ये भी स्टॉक मार्केट में ही हमारे पैसे लेकर जायज़ जगह पर रोकाण करती है, उनको प्रॉफिट देती है। तो ये SIP की बात होगी। और कोई सवाल हो तो बता दो, वरना फिर मैं आप अपना आखिरी पैगाम क्लोजिंग स्टेटमेंट बताऊँगा। जी सर, ये सवाल ये है ना कि आमतौर से जो टेक्नीशियन होंगे या मैकेनिक होंगे, बराबर, मैं टेक्नीशियन हूँ बट मैकेनिक भी हमारे पास है अक्सर कर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग नहीं आ रही है, मसलन पंखा हमारे पास आया रिपेयरिंग के लिए, हम कस्टमर को बोल दिए कि इसकी बेरिंग वगैरह ख़राब है, बराबर, और उसको माइक ले लो ना, आपको और भी लोगों को सुनाई दे, वरना मुझे आपका सवाल पूरा रिपीट करना पड़ेगा। सुनो भाई, एक का सवाल सबका फ़ायदा। सवाल ऐसा है कि टेक्नीशियन के एतबार से भी के एतबार से कोई भी चीज़ कस्टमर हमारा रिपेयरिंग कराने के लिए आता है, सर में पंखे को ले लो तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी बेरिंग वगैरह खराब है, नहीं डालनी पड़ेगी, उसका खर्चा 250 रुपये होगा। वो कंफर्म हो गया, हमने बेरिंग डाल के भी दे दी, लेकिन अंदर से जो जूनी बेरिंग निकली है, जो भंगार हो रही है, वो किसका? आप क्या करते हो? ले लेते हो। दूसरे लोग क्या करते हैं मार्केट? आमतौर से लोग भंगार जमा करते हैं, ले लेते इस तरीके से बाइक वाले रहेंगे, मैकेनिक वाले रहेंगे, जो भी हैं तो वो जमा करते हैं। मैंने आपको इसलिए नहीं पूछा कि मैं आपको शर्मिंदा करना चाहता था कि आप क्या करते हो, मसले की बुनियाद इस पर होती है, इसके लिए मैं पूछ रहा था। देखो, इसमें ऐसा है कि सीधी और सही बात तो यही है कि कस्टमर को आप बोल दें कि भाई तारी जूनी बेरिंग पड़ी है, तो शू करवाનું છે, બંગાળમાં જશે, તું કહેતો હોય તો હું બંગાળના કિંમતે રાખી લઉં, તું કહેતો હોય તને પાછી આપી દઉં। फिर वो कहता है कि बंगाल शू पैसा लेवा, राखो ने तमाम जोड़े, तो आप वैसे ही रख सकते हैं। वो कहता है हार बंगाल का पैसा आपी दो, तो जो बंगाल का भाव हो उस एतबार से आप दे सकते हैं। वैसे सीधी सही बात तो यही है, लेकिन इसमें गुंजाइश वाली बात यह है कि अगर पूरे मार्केट का आपके अंदर उर्फ ऐसा चलता है कि भाई सब लोग ये निकली हुई बंगाल की चीज़ रख लेते हैं और कस्टमरों को भी वादा नहीं होता है, और ऐसा मार्केट का पूरा उर्फ ही चला हुआ है, सबके यहाँ ऐसा होता है, नवीन आकिन आप सोना बंगाल हमारा जोड़े ज रहे, ऐसा मार्केट का सिस्टम बन गया जिसको उर्फ कहते हैं, तो आप रख सकते हैं। और मार्केट का उर्फ ऐसा है कि ना इन कस्टमर ने पाछू आपी देवानू, तो फिर आप नहीं रख सकते। ये गुंजाइश वाली बात है, वरना सही बात तो पहले वाली है। पहले वाली बात क्या है, हर कस्टमर से आप चौपट कर लो ना कि भाई बंगाल की वस्तु है, बोलो बंगाल भाव में राखी लो कि आपी दो पाछी, उसी के साथ डील कर जी। और इस्लामिक स्टॉक एप्लीकेशन, इसी के बारे में तो अभी इतना सारा बयान था कि भाई ये एप्लीकेशन तो कौन चलाता है इसका क्या पता। उसमें मैंने आपको बताया कि पहले तो टीमत नज़र नहीं आती थी, अब टीम नज़र आती है, लेकिन वो लोग कौन है, क्या करते हैं, हकीकत में कहाँ से आए हुए हैं, उन चेहरों की तहकीक आपको मिल जाए तो मुझे बताना, तो मैं बताऊँगा, मेरा भी फायदा हो जाए। तासीस को देख सकते हैं, तासीस को देख सकते हैं। तासीस एक जेन्युइन और ट्रस्टेबल इदारा जी, उसका क्राइटेरिया अलग है, इस्लामिक स्टोर से अलग है।
तासीस सही है उसका हाईली कॉस्टेगा जी, उसका हाईली कॉस्टेगा हाईली कॉस्टेड है, उसका सही है। इस्लामिक तिजारत ने उसका कॉस्ट लिया हुआ है, उसने एप्लीकेशन भी बना ली है। एप्लीकेशन बन गई और आ गई है, आ गई है। रिसेंटली आई है हाँ, है ना? उसको फॉलो कर सकते हैं। जी, ये भाई का सवाल सही था होगा। ये एक एप्लीकेशन आई है जो मेरे एतबार से तो जेन्युइन सोर्स है, मेरे एतबार से ये जेन्युइन सोर्स है और ये अच्छी एप्लीकेशन आई है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग तहकीक करो और इससे भी अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाए तो अच्छा है, वरना ये अभी तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ गूगल प्ले में यानी एंड्रॉयड के उसमें आई है, हाँ, उसमें अभी आईफोन वाले में नहीं आई है। आईफोन वाले में इस बार आएगा उसमें। जी, और इक्विटी के अंदर जो शेयर लिया रहेगा, जैसे कि कल लिया उसको आज बेचा और उसी दिन फिर से वही शेयर ले सकते हैं। ले सकते हैं। इंस्टेंट जो शेयर हमने बेच दिया है उसको फिर से खरीदना तो कर सकते हैं, आज भी इंस्टेंट भी कर ले सकते सकते हैं। ले सकते हैं बस। जी, ले सकते बार बार 2-3 बार भी कभी हुआ तो ऐसा कर सकते हैं, उसका मैंने आपको बता दिया जी, है। जी। इन्होंने या गोल्ड होता है मानो उसको किसी एप्लीकेशन से परचेस किया, पेमेंट बन किया, जैसे 5,000 2,000 7,000 क्योंकि एक रकम 30,000 40,000 है, ऐसा सिल्वर या गोल्ड उस हिसाब से परचेस करते यानी वो फिजिकल गोल्ड मिलता है, हैं। पैसे इंस्टॉलमेंट में देने हैं। भाव आज का जिस दिन आप बुक करा रहे हैं उस दिन का भाव, ऐसा नहीं होगा। भाव तो उसमें वही होगा, अभी खाली आप पैसे जमा कराते जाओ, जमा कराते जाओ, जमा कराते जाओ, जिस दिन की आप डिलीवरी ले रहे हैं उस दिन का भाव होगा, ऐसा होगा। तो ये जाहिर है। ये तो ऐसा ही हुआ, जैसा आप दुकानदार के पास जाओ ना, यहाँ ज्वेलर्स के पास, उसको भी कहो कि वो हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा कराए, આવતા વર્ષે મારી છોકરીની શાદી છે, જેટલા જમા થાય એટલાનું સોનું લઈ લઈશ। यही हुआ ना। अगर दुकानदार ये कह दे कि भाई आज जैसे मैंने 5,000 रुपये जमा कराए और आज ही का भाव वो कंसीडर कर ले और ऐसा नहीं हो सकता, उसमें तो वो मर जाएगा। ऐसा तैयार हो कारोबार जाए। करने वाला ऐसा नहीं करेगा, कोई करता है तो वो समझ लेने का कि वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। जी जी, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का सवाल आया है, अच्छा सवाल आया है। क्रिप्टो करेंसी, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सही बात यह है कि क्रिप्टो के हवाले से अभी भी हमारे उलमाए किराम यही कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। अभी वो नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन अभी उसकी पूरी सिचुएशन खुलकर बाहर नहीं आई। हुकूमतें, कुछ हुकूमतें वो हैं कि जिसने उसको एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है कि उसके ज़रिए से तुम चीज़ें ख़रीद और बेच सकते हो, लेकिन उसको एज अ करेंसी हुकूमतों ने दर्जा नहीं दिया हुआ है। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि भाई उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें करो ना जो काम, क्रिप्टो में करके क्यों फंस रहे हैं। जी, ये फॉरेक्स के सवाल, जैसे फॉरेक्स का कार्ड है, इसके अंदर जैसे आज करंट डेट में मैंने ₹1,00,000 डाल दिया, फिर जैसे फॉरेन में ट्रिप होती है तो बहुत से ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे करेंसी चेंज होती है, तो उस वक्त भाव ज़्यादा होता है और अक्सर लोग जो है वहाँ पे पैसे बढ़ा के लेते हैं। तो अपने पास जो फॉरेक्स के अंदर कार्ड के अंदर पैसा है तो उसमें जैसे वो लोग ₹5 बढ़ा रहे हैं तो अपन उनको कम में दे सकते हैं। जैसे करंट रेट से तो जैसे अपने ₹19 में भाव में लिया, लेकिन वहाँ पे 25 में मिल रहा है, अपन उनको 21 या 22 रुपये में दे सकते हैं पैसा फॉरेक्स कार्ड के हिसाब से। फॉरेक्स के अलावा इसको बाहर के मार्केट में करो ना तो ऐसा सही है, फॉरेक्स में ऐसा ना करो। इसलिए कि चाहे आपने जो इतना पूछा उतना शायद जायज़ भी हो सकता है अगर कुछ शर्तें सही है तो, लेकिन इसके साथ ये और चीज़ों में आपको फंसा देगा। तो ऐसा करना, आपको करेंसी का तो दूसरी जगह पर करो ना, फिजिकल मार्केट में करो, करेंसी लो बेचो, उसमें भी आपको मिलेगा प्रॉफिट। जी, और कोई सवाल नहीं है तो मैं अब आपको एक आखिरी पैगाम देता हूँ, उसके बाद छुट्टी दे दूँगा, ठीक है ना? ठीक है मोहम्मद, मैंने शुरू में एक आयत आपके सामने पढ़ी थी, एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू।
ये कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है, सबसे लंबी आयत है। लेकिन आपको पता है कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? इसमें तहज्जुद का जिक्र नहीं है, इसमें नमाज का और इसमें रोज़े का, उसमें दूसरी चीज़ों का जिक्र नहीं है। इसमें जिक्र है, उसका खुलासा ये है कि आप लोग अपनी लेवड़ देवड़ लिख कर करो और चोखी करो। जी, जो लेवड़ देवड़ हो रही है आपकी, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और ख़ास करके जो ट्रांजैक्शन आपके उधार हो रहे हैं, उनको चौखवट के साथ लिख कर करो। और ये हुक्म है। अब देखो सबसे बड़ी आयत में अल्लाह ताला ने उसको ताकीद के साथ बयान किया, इतनी ताकीद का फरमाया कि वलियक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, लिख कर करो। लिखना नहीं आता तो लिखने वाले को बुलाओ और लिखवा कर सारे मामले करो। जितनी ताकीद के साथ यह हुक्म आया है, उतने ही ज़्यादा हम लोग इस सिलसिले में गाफिल हैं। कोई काम लिख कर करते नहीं कि इसमें क्या चौखवट करने के, इसमें क्या लिखाण करने का। तो ये लिखाण ना करना, एक तो ये गलत है, गुनाह हो सकता है, और दूसरे नंबर पर उसके ज़रिए से बहुत सारे झगड़े बैठे हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़े बैठी हुई हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना, तश्कील करते हैं, उस वक्त हम क्या कहते हैं कि भाई वसूली दे दो, करते हैं कि नहीं भाई? आप लोग मुलाकातों में जाते हैं कि नहीं? तश्कील करते हो कि ना? क्या तश्कील ने शू जरूरत है? खाली नमाज पढ़वाई दे तो ऐसा कह दो, खाली तश्कील करते हो ना? तो तश्कील में क्या कहते हैं कि वसूली दे दो। इससे क्या होगा जी? सही बोला अभी, शैतान की कमर टूटेगी ना। तो मैं ऐसा कहता हूँ, वो सही बात है। इस दर में एक सही बात आपको कह रहा हूँ कि जो लिखाण और जो मामला, जो लेवड़ देवड़ लिखाण के साथ होती है, तो शैतान की कमर टूट जाती है। शैतान को गड़बड़ करने का मौका नहीं मिलता। वरना होता यह है कि जिन दो लोगों ने आपस में मामला किया, जिन दो लोगों ने लेवड़ देवड़ की थी, उस टाइम पे चौखवट नहीं की कि चाला वांधो ने આપણે શું मन तारा पर भरोसा, तन हमारा पर भरोसा है, શું वांधो છે નથી કરવું लगा, बगैर लखाण के कोई सौदा कर लिया उधार में कि पता नहीं क्या कर लिया। उसके बाद हुआ कि 2-3 महीने में हालात बदल गए, उस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा भाव आने लगा, इधर उसको आगे डाले, और उसने क्या एक्चुअली में मारा मम्मी पप्पा ना पाड़ता था कि अपना वस्तु वेचवानी ज नहीं, खोटी वेची दी। ये उसको झूठ बोलना किसने सिखाया? लिखा हुआ होता तो बोलता नहीं भाई लखाण है, હવે तू કેવી રીતે ना कही सकता। तो लिखाण नहीं होता ना, तो ऐसे बात में शैतान को मौका मिलता है कि भाई फरी चीज़ें वालों नहीं आए। तो इसलिए लिखाण के साथ करो सारे मामला, खास करके जो उधार हो रहा है, जिसमें पैसा दिया जा रहा है, सामने अभी चीज़ नहीं मिल रही है, या या अभी चीज़ आ गई है, पैसा बाकी है, कोई भी ऐसे उधार की शक्ल है, किसी को कर्ज के तौर पर पैसे दिए है कि तारू काम पती जाए तो पाछू आपी दे दे, किसी के पास हमने बुकिंग कराया कि हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा आपी ना तमें मैंने घर बनाई नापजो, ये सब चीज़ें हैं लिखाण के साथ करो, चाहे अपनों के साथ कर रहे हो या गैरों के साथ कर रहे हो। अरबी की एक कहावत है, ताशरू कल इखवान, कि आपस में रहो भाइयों की तरह से। भाई तू मारा घर आई जा, तारे दावत है, हूँ तारा घरे चा पीवा आई जाइस, तारा कहीं जरूर हो तो हूँ तारा साथ ज छूँ, रहो भाइयों की तरह से। वह तआमलू कल अजानिब, लेकिन मामला करना है तो अजनबियों की तरह से। अजनबी के साथ कैसा मामला करता है? सारी चौखवट करता है ना कि भाई કેટલા રૂપિયા કેટલા ટાઈમમાં થઈ જશે, શું થશે શું નહીં થાય, सारी वस्तु लिखवा दें। तो अपनों के साथ भी जब मामला करने की बात आए तो अजनबियों के साथ करें। आपको ऐसा लगेगा कि यार ज़्यादा नहीं हो रहा, अपनों के साथ, अपने भाई के साथ कैसे मामला करें। मैं उसकी गड़बड़ की एक मिसाल आपको देता हूँ, और वही मेरा आखिरी पैगाम था कि हमारे घरों के अंदर जो मामला होते हैं, घरों की जो लेवड़ देवड़ होती है, भाइयों की
बाप की और औलाद की जो लेवड़ देवड़ होती है, इसमें चौखवट नहीं होती, जो बाद में चलकर ऐसे ख़तरनाक झगड़े खड़े करती है। उसकी एक मिसाल है कि अब्बा जान ने 1975 में एक दुकान चालू की थी, छोटी सी। उस वक्त वो अकेले दुकान चला था। 1977 में क्या हुआ कि बड़ा बेटा था वो 10 में फैल हुआ, तो उसको कह दिया बेटा आपका भणવું નથી, કાલથી દુકાન આવી જશે। उसके अम्मी ने भी कहा कि हाँ बराबर છે, ઘરનો છોકરો છે ને આપણી દુકાન એને જ સંભાળવાની છે, कल से बेटा दुकान चला, मेहनत करने लगा। फिर दूसरे नंबर का बेटा था इनका, वो अच्छे मार्क्स लाया, 10 में भी लाया, फिर 11 में 12 में अच्छे मार्क्स लाया। तो घर वालों ने तय किया कि आने पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ। तो उसका सारा खर्चा उसी दुकान में से अब्बा ने भाई जिसमें मेहनत करते हैं उसमें से खर्चा निकाल के उसको डॉक्टर बनाने डाल दिया। तीसरे नंबर का बेटा जो उसके बाद बड़ा हो रहा था, तो उसका भी ऐसा कि भाई आप ही कहीं पढ़वा गई सार लावे वो लागतो नहीं, અને હવે દુકાનમાં જરૂરત છે। અબ્બા को ऐसा लगा कि હવે जरा મારા સમાજ બી જોવું પડે, મોત મૈયતમાં રિશ્તેદારીઓમાં જવું પડે, બહારનો માણસ રાખવો એના કરતાં તું ઘરનો છે, કાલથી આવી જશે દુકાન। અમ્મીને બી કહે છે બેટા આપણા ઘરની જ દુકાન છે, તારે જવાનું, મોટા ભાઈ જાય છે તારે બી જવાનું, તારે જે કંઈ વાપરવા જોઈતા હોય મને કહી દેજે। तो बेटा खुशी खुशी से दूसरे दिन बैग लगा के दुकान। चौथे नंबर का बेटा था कि ना पढ़ने का है कि ना दुकान में ज़रूरत है, कि इसको नई दुकान कराओ, दूसरी चीज़ की लाइन मिलती है उसका धंधा कराओ, भविष्य में पेढ़ी अलग करनी होगी तो अपने काम है। तो इसी दुकान में से मूड़ी निकाले ना, चौथे नंबर के भाई को धंधा कराया। अब क्या हुआ कि अब 2024 तक सब भाइयों की एक करके शादियाँ हुई, उसी दुकान में से खर्चा हो रहा था, कभी दूसरी दुकान में से खर्चा हो रहा था, और दूसरे नंबर वाला भाई डॉक्टर बन गया, उसकी भी शादी हो गई, तीसरा भाई शादी हो गई, चौथा भाई शादी हो गई, अब औलाद होने शुरू हुई, औलाद को स्कूलों में रखा गया, सब ऐसे चलता था। 2024 में अब्बा इन्ना लिल्लाह हो गए। अब क्या हुआ, जब किसी ने समझाया कि भाई वारसाई करो, वारसाई अल्लाह ताला का हुक्म है, फ़र्ज है वारसाई करो। बड़ा भाई ने तो इसमें क्या वारसाई करोगे, ये तो सब मेरा है ना, मैंने तो 1977 से मेहनत करते करते आया हूँ। 50 साल में एक छोटा सा गल्ला होता था पहले, मैं साइकिल लेके जाता था, आज देखो कितनी बड़ी कंपनी बना दी। फिर भी किसी तरीके से इन भाइयों को समझा बुझाकर कोई लेकर आया मुफ्ती साहब के पास कि भाई इनका जो है वारसाई करने की है। सारे डिटेल जानी, उसके बाद मुफ्ती साहब ने बता दिया कि भाई इस तरीके से तकसीम है। अब ये तकसीम बड़े भाई को पसंद नहीं, तीसरे नंबर वाले को पसंद नहीं। बड़ा भाई ऐसा कहता है कि सब मेरा है, 50 साल मेरी मेहनत लगी है इसमें, इस धंधे में से जितना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है सब मेरा है। दूसरे नंबर का भाई कहता है कि मैं तो अपनी मेहनत से डॉक्टर बना हूँ, डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक भी मेरा है, और जो कुछ मैंने अपना अलग से बसाया है वो सब मेरा है, और अब्बा का जो कुछ है उसमें मेरा भाग। और तीसरे नंबर का कहता है अपने बड़े भाई के साथ है। और चौथा कहता है कि आ दुकान तो अब्बा मना करेंगे अपनी ये मारी है, एमाथी जे कहीं मैं बनाई बसाई वो तो मारू है, और अब्बा का जो उसमें मेरा भाग। अब ये लड़ाई, जो भाई मैंने एक साथ बैठ के खाना खाते थे, मोहब्बतें करते थे, एक दूसरे की फिक्र करते थे, अब ये लड़े हुए। भाई ना लड़े ना तो उनकी बीवियाँ लड़वाती। बीवी कहती है कि तमने शू જોવા મળ્યું, 50 વર્ષ સુધી તમે મહેનત કરી, તમે સાયકલ લઈને જતા હતા, વરસાદ હોય ઠંડી હોય ગમે તે હોય, તમે આ બધું કર્યું ને આજે જુઓ તમારા ભાગમાં શું આવ્યું, બીજા ભાઈઓ લઈ ગયા। अब ये लड़ाई ऐसी है कि अब ये फतवे का इनकार कर रहा, शरीयत का हुक्म उसको गलत लग रहा। क्या वारसाई मुफ्ती साहब आવું बतायो कि भाई बधी वस्तु भी एकदम बदाम बराबर मળી જાય, तो कि यार तो ना बैठवा।
મહેનત મારી વધારે ને એને વધારે કેવી રીતે મળી જાય? આ चौथा नंबर નો છોકરો तो હમણાં પોતો છે, तो उसको शरीयत का हुक्म गलत लग रहा। अब कोई बताएगा मुझे इसमें भूल कहाँ हुई है? बिगिनिंग पॉइंट इस फसाद का कहाँ पर है? जी, जिस दिन बड़े भाई 10वें में फेल हुए थे और अब्बा जान ने कहा था कि बेटा काले दुकान आवी जजे, ये है बिगिनिंग पॉइंट फसाद का। कि उस वक्त कोई भी चौखवट नहीं की, उस वक्त चौखवट कर दी होती कि बेटा कल से तुझे दुकान आ जाने का है, महीने का तेरे को अभी 2000 पगार मिल जाएगा, वो 2000 पगार तेरा, उसमें से जो कुछ बचा है वापरे कि जो कुछ बसा है ये सब तेरा। तो बोलो मगजमारी होती? बड़ा भाई कहता मेरे को मेरे मेहनत का मिल गया, अब जो कुछ अब्बा का है। या फिर ऐसी चौखवट की होती अब्बा ने कि बेटा कल से तू दुकान आ जाइयो, तू भी मेरे साथ मेहनत करेगा और प्रॉफिट में से 10% तेरा रहेगा, बाकी 90% हमारा मांझियारा रहेगा। ऐसी चौखवट कर दी होती तो बोलो कुछ ज़्यादा चौखवट करने में क्या वादा था? लेकिन अब्बा ऐसा समझता है कि घर में क्या चौखवट करने की, बेटा भी ऐसा समझता है क्या चौखवट करने की। बेटे को उसी वक्त कह दिया होता कि बेटा કાલથી દુકાન આવી જજે, તારા મારા જોડે મહેનત કરવાની છે અને તને એનું કશું મળવાનું નથી, तो बेटा क्या करता? बेटा जाता अब्बा की बात मान के जाता, लेकिन इसी तरीके से जाता कि आपला मदद જેટલી મહેનત કરવાની છે, आपला પોતાના માટે તો અલગ કંઈ વિચારવાનું છે, यही होता ना। तो चौखवट नहीं की, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अब्बा तो चले गए उधर कब्र में और ये 4 बेटे लड़ रहे हैं और उनकी औलादें लड़ रही है, एक दूसरे को बोल नहीं रहे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और सब एक दूसरे के हक में गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने कारोबार में अपनी औलाद को जब ज्वाइन करें, अपने भाइयों को ज्वाइन करें, अपने रिश्तेदारों को ज्वाइन करें, सब काम चौखवट के साथ होना चाहिए, तो बाद में चलकर ये गड़बड़े ना करें, वरना खसिरत दुनिया वल आखिरा का मंजर होगा। 50 साल में ये पीढ़ी कितनी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ये 50 साल अब लड़े ऐसे कि जिसके हाथ में जो कुछ आया सब ले लेके भागे, जिसके नतीजे में बनी बनाई 50 साल की गुडविल और 50 साल की मेहनत सब पानी में फिर गई, फिर से सब अपने छोटे छोटे गल्ले लेके बैठ गए। इसके बजाय पहले से चौखवट के साथ चले होते तो फिर ये कंपनी बढ़ती और अच्छे तरीके से चौखवट के साथ सबके पार्टनरशिप का हिस्सा होता। जितनी कंपनी बढ़ती उतना इन सब का फ़ायदा होता, दुनिया का भी फ़ायदा और चौखवट करने के नतीजे में आखिरत का भी फ़ायदा। हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन गैर लोग पूरी चौखवट और तहकीक के साथ काम करते हैं। ये सैमसंग के मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सैमसंग की पूरी कंपनी फैमिली बिजनेस है, इसमें एक बंदा कोई मालिक नहीं है, यही घर के सब भाई बहनें उनकी औलाद नहीं, ये सब जो है ना ये पार्टनर है इसके। लेकिन उसी तरीके पर कि इसका कितना हिस्सा और कितनी इसकी मेहनत, उसी तरीके पर पार्टनरशिप चल रही है और इतनी कामयाबी के साथ चल रही है कि हर जेब में पहुंच गया है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग चौखवट करने में जो शर्माते हैं ना, ये शर्माने की ज़रूरत नहीं। अभी चौखवट करने में शर्म आती है, बाद में लड़ने में भी शर्म नहीं आती, फतवे का इनकार करने में भी शर्म नहीं आती। तो इसलिए आज की इस मजलिस में आखिर में मैंने आपको बहुत थकाया है। मुझे इतना तो पता है कि बोलने से ज़्यादा सुनना ज़्यादा मुश्किल होता है। बोलने वाला तो क्या लपलप ये काशबे की तरह से बोलता जाता है, लेकिन सुनने वालों को डिफ़िकल्ट होता है कि मैं बैठ के सुनते रहने का। तो आखिर में मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि अपने मामलात चौखवट के साथ होने चाहिए। और शुरू में जैसा कि बतलाया कि भाई अल्लाह ताला आज के ज़माने में भी हलाल खिलाने पर कादिर है, तो इसलिए हलाल तरीक़े ही अपनाने हैं, वो हलाल में ही हमारी मुक़द्दर का रिज़्क़ हमको मिल जाएगा। खामखा लोगों की देखा देखी में हमें गलत और नाजायज़ और हराम तरीक़े अपनाना नहीं है, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और बहुत सारे नुकसान हमारे हवाले हो जाएंगे। यही पैगाम था।
आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया और आप लोगों ने इन बातों को सुना, और ख़ास करके इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए जिन लोगों ने जो जो मेहनतें कोशिशें की हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिक्स प्रॉफिट के बारे में बता दें जरा। जी, फिक्स प्रॉफिट फिक्स प्रॉफिट जायज़ नहीं है। आप लोग सुन लो कि किसी चीज़ में ऐसा कोई पार्टनरशिप कर रहा है कि भाई ये इतने पैसे लगा है लेकिन हर महीना इतना पैसा आवाज मिले, तो वो चाहे उसको कमीशन का नाम दो कि चाहे उसको प्रॉफिट का नाम दो कि कुछ भी नाम दे दो, ये है सूद और ये जायज़ नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लो दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकल मजदु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैता अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। मौलाए करीम, होने वाली आज की इस मजलिस को अपने दरबार में बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह जिस मकसद के लिए मजलिस रखी जाती है उसमें भरपूर कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह इसमें इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। अल्लाह इसमें इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। अल्लाह इसमें इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। दीन की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमा। करीम आका, आपकी तरफ से ही तौफीक मिलती है। ऐ करीम आका, दीन की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमा। कदम कदम पर तेरी रहबरी और तेरी मदद शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमाम को हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा। जब तक तू ज़िंदा रखे ईमान की सलामती के साथ आमाल वाली खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। हलाल रोज़ी अता फरमा। अल्लाह हराम और शक्शुबे वाली रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हराम के कतरे खतरे और लुक़मे से हिफाजत फरमा। अल्लाह आज के तागूत ने इस बात का इरादा किया हुआ है कि सबको हराम ग़िज़ा खिलाने पर लगा दिया जाए। ऐ करीम आका, सूद और झूठ फैल चुका है, लेकिन ये अल्लाह हमारा एतक़ाद है कि तू आज के ज़माने में भी हलाल खिलाने पर कादिर है। ऐ करीम आका, आपने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ले रखी है। अल्लाह हम तुझसे हलाल का सवाल करते हैं। अल्लाह में हलाल और तय्यब रोज़ी अता फरमा। हलाल और तय्यब रोज़ी अता फरमा। अल्लाह जो रिज़्क़ तू हमें दे रहा है उस पर कनाअत नसीब फरमा। अल्लाह उस पर कनाअत नसीब फरमा। अल्लाह फजूल खर्चियों और नाकदरियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें एहसास अता फरमा। अल्लाह बेहिसी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह बदअमालियों से, बदज़बानियों से, बदअखलाक़ी से और अल्लाह हर किस्म की बदियों से हमारी हिफाजत फरमा। हर किस्म की बदियों से अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया जहाँ में जितने फितने फैले हुए हैं उन तमाम से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ख़ास करके दज्जाली फितनों से और दज्जाल अकबर से अल्लाह हमारी और हमारे तमाम मुतअल्लिक़ीन की अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक तू ज़िंदा रखे ईमान की सलामती नसीब फरमा। अल्लाह जब तू मौत दे ईमान की सलामती के साथ ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमा। आखिरत की तमाम मंजिल आसान फरमा। मौत के वक्त शैतान मरदूद के अल्लाह फितनों से और उसके हीलों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिला मुक़द्दर फरमा। अपना दीदार अता फरमा। अपने हबीब का पड़ोस इनायत फरमा। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी फरमा। हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी फरमा। हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर भलाई मांगी है आफ़ियत के साथ हमारे हक़ में कबूल फरमा। जिन शुरूर आफ़तों, मुसीबतों, फितनों और बलाओं से आपने पनाह चाही है उन तमाम चीज़ों से अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमा। और दुआएँ अपने फ़ज़्ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।